पीपीटी वगैरह तो जो आप लोगों का है वो देंगे, शेयर करेंगे, बताएंगे, लेकिन सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि एक्सेल काउंटर है क्या चीज और रेलवे को इसकी जरूरत क्यों है। तो चूंकि आप सब लोग टेक्नीशियन हैं, इसलिए सभी जगह काम करते होंगे तो एक्सेल काउंटर के बारे में अधिक नहीं है, जानते होंगे। एक्सेल काउंटर एक ऐसी डिवाइस है जो किसी रेल परिपथ में आपको चलने वाले एक्सेल को काउंट करता है। तो इसमें क्या है कि इसकी जरूरत क्यों पड़ी? जरूरत इसलिए पड़ी जबकि हमारे पास पहले से ऑलरेडी ट्रैक सर्किट है, तो जरूरत हमको इसलिए पड़ी है इसकी क्योंकि एक्सेल काउंटर में आपको जो डीसी ट्रैक सर्किट है उसकी कुछ लिमिटेशन है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हमें एक्सेल काउंटर वो डीसी ट्रैक सर्किट लगाना है तो हमें ग्लूड ज्वाइंट लगाना पड़ेगा, हमें आपको वुडन या पीएससी स्लीपर लगाने पड़ेंगे, आयरन स्लीपर में नहीं इसका यूज हो सकता। और जो सबसे बड़ी बात है कि लेंथ 350 मीटर, 450 मीटर या 750 मीटर, इससे आगे के अगर बड़े पोर्शन को डिटेक्ट करना है तो वहां पर ट्रैक सर्किट हमारा फेल हो जाता है। तो इसलिए इसमें जो है हमें एक्सेल काउंटर की जरूरत पड़ी। तो एक्सेल काउंटर क्या है, जैसे नाम से ही स्पष्ट है, एक्सेल काउंटर टू काउंट द एक्सेल। एक्सेल को गिनने की विधि को ही एक्सेल काउंटर कहते हैं। तो ये एक ऐसी डिवाइस है जिसमें से जो अपने रेल के पहिए होते हैं, चक्के होते हैं, उनको ये गिनता है। उसका एक प्रिंसिपल है, जो लोग साइंस बैकग्राउंड से होंगे वो जानते होंगे कि इसमें एक फ्लक्स होता है जो कटेगा, वो हम आपको आगे सब बताएंगे। अच्छा, ये स्क्रीन में दिखाई दे रहा है कुछ? नहीं दिख रहा सर। दे रहा सर जी, दे रहा। दिख रहा है? इसमें लिखा रहा है इंट्रोडक्शन टू एक्सेल काउंटर। ये चीज आप लोगों के पास दिख रही है? दिखाइए सर जी। जी सर, दिख रही है। आप कंटिन्यू करिए। जी आप दिख रहा है, कंटिन्यू कर सकते हैं। ओके ओके। कैसे है? अच्छा, तो यही जो चीज मैं आपको बता रहा था, इसमें से ये है कि इसमें हम लॉन्ग लेंथ जो है का डिटेक्शन बहुत आसानी से कर सकते हैं। और ट्रैक सर्किट में हम मैक्सिमम जा सकते हैं तो 750 मीटर तक जा सकते हैं। कंक्रीट स्लीपर को मैंने बताया कि इसके लिए आपको जो हमारा ट्रैक सर्किट है उसको हमें कंक्रीट स्लीपर की जरूरत पड़ती है। और एक्सेल काउंटर में कंक्रीट स्लीपर लगाने की जरूरत नहीं है, आयरन स्लीपर में भी यूज हो सकता है। कंक्रीट स्लीपर में जैसे प्रोविजन ऑफ कंक्रीट स्लीपर्स ऑन टर्न आउट इज वेरी कॉस्टली, requires crossword laying machine like unit whose availability is limited, priority of laying them the following. वुडन स्लीपर कंडीशन में होता है लिमिटेशन ऑफ स्पीड रिस्ट्रिक्शन ऑन मेन लाइन ड्यू टू पुअर कंडीशन ऑफ पॉइंट एंड क्रॉसिंग। तो ट्रैक सर्किट में एक चीज हमें बैलास्ट मेंटेनेंस की भी जरूरत पड़ती है। अगर मान लीजिए बैलास्ट प्रॉपर नहीं है, बैलास्ट रेजिस्टेंस प्रॉपर नहीं है, तो हम ट्रैक सर्किट को मेंटेन नहीं कर सकते हैं। तो इन सब चीजों से बचने के लिए एक्सेल काउंटर लाया गया है। जैसे आप लोग जानते हैं कि मान लीजिए बैलास्ट में गिट्टी वो मिट्टी मिल जाती है, तो मिट्टी मिलने से क्या होता है, आपको उसका बैलास्ट रेजिस्टेंस कम हो जाता है। और बैलास्ट रेजिस्टेंस बहुत अच्छा होना चाहिए, जैसा आप लोग जानते हैं। तो ये सब डीसी ट्रैक सर्किट की लिमिटेशंस थी। अगर इनको हम मेंटेन करेंगे तभी डीसी ट्रैक सर्किट लगा सकते हैं। तो ये देखिए, ये है आपको एक एक्सेल काउंटर का नॉर्मल डायग्राम है, जिसमें से ये देखिए, ये एक साइड पे एक TXRX लगा हुआ है, एक दूसरे साइड पे एक TXRX लगा हुआ है। तो ये एक्सेल काउंटर एक ऐसा सिस्टम है
जो माने दो डिटेक्शन पॉइंट के बीच में, जो दो डिटेक्शन पॉइंट है उनके बीच में डिटेक्शन करेगा कि ये चीज ऑक्युपाइड है कि नॉन ऑक्युपाइड है। जैसे मान लीजिए इधर से है, देखिए कोई गाड़ी आएगी तो इधर से अंदर डिटेक्शन पॉइंट से घुसेगी अंदर और इधर से ये निकल जाएगी। तो इसमें आपको क्या है कि मान लीजिए इधर से घुसी तो एक सब काउंटर है, ये क्या करेगा, गिनती करेगा। तो ये आप लोग जानते हैं, ये गिनती करके हमारे सिस्टम जो इवेल्युएटर है, इवेल्युएटर होता ही है लोकेशन बॉक्स में। आप लोग चूंकि सब काम करने वाले लोग हैं तो जानते हैं कि लोकेशन बॉक्स में इवेल्युएटर होता है, वो जो यूनिट रहती है। तो इसका जब दूसरे इंड से निकल के जाएगा तो दोनों मैच करेंगे। अगर वो मैच हो जाएगा तो मैच हो जाने के बाद फिर वो हमारा जो इवेल्युएटर है वो बोलेगा ओके ठीक है, जितने काउंट हमारे घुसे उतने काउंट हमारे निकल गए। तो हम उसको क्या है, वो जो कमांड है वो मिल जाएगा क्लियर का। तो जैसे आपको रिसेट बॉक्स में आपको दिखता है कि क्लियर बता देता है, गाड़ी घुसी है तो लाल बता देता है। तो ये दो डिटेक्शन पॉइंट के बीच को ही डिटेक्ट करता है एक्सेल काउंटर। आप लोग क्या है कि ये ज्यादा पीपीटी के हिसाब से मैं नहीं बताऊंगा, आप लोगों को क्या है कि थोड़ा समझ में आना चाहिए। मैं इस तरह से बताऊंगा कि आप लोगों को चीजें समझ में आ जाए। तो इवेल्युएटर का काम क्या है कि ये इंफॉर्मेशन, जो दो डिटेक्शन पॉइंट हैं वो जो इंफॉर्मेशन देते हैं उस इंफॉर्मेशन को वो अपने अंदर रखता है और रखने के बाद वो उनको रजिस्टर करता है, मेमोरी के रूप में रजिस्टर करता है, इन रजिस्टर और आउट रजिस्टर, और दोनों को कंपेयर करता है। जब दोनों को कंपेयर करने से आपको अगर दोनों बराबर है तो उसको क्लियर इंडिकेशन देगा, और अगर बराबर नहीं है तो वो ऑक्युपाइड इंडिकेशन देगा। इसमें फिर वही चीज जो मैंने आप लोगों को ही बताया कि एडवांटेज ऑफ एक्सेल काउंटर ओवर कन्वेंशनल ट्रैक सर्किट। इसमें हमें एक्सेल काउंटर के लिए वुडन स्लीपर की जरूरत नहीं है, और ये एक्सेल काउंटर जो है हमारा आपको 1 किलोमीटर से ऊपर 10 किलोमीटर तक के ट्रैक सर्किट को, या उससे ऊपर आजकल तो 35 किलोमीटर तक के सेक्शन को भी एक्सेल काउंटर हमारा कवर कर सकता है। और इसमें क्या होता है कि इस एक्सेल काउंटर के लगाने से जैसे बाढ़ आ जाती है, या भी बरसात में आप लोगों ने देखा होगा कि स्टेशनों में बर्थिंग ट्रक में पानी भर जाता है या यार्ड में पानी भर जाता है, तो हमारे सारे ट्रक सर्किट लाल हो जाते हैं और हमारी सारी सिग्नल प्रणाली ध्वस्त हो जाती है। तो जब ये आपको पानी की वजह से बरसात में या कोई कोई ऐसी चीजें हैं जहां पे आपको हमेशा पानी भरा रहता है, तो वहां पे हमें ट्रैक सर्किट को मेंटेन करना बहुत मुश्किल है। तो ये जो एक्सेल काउंटर है ये तो बाढ़ से भी नहीं डिस्टर्ब होता है, और इसमें पुअर मेंटेनेंस जैसे पैकिंग वगैरह नहीं है या कोई और बात है तो उससे भी हमें फर्क नहीं पड़ने वाला है। अगला है इसका, इट डज नॉट रिक्वायर्स इंसुलेशन रेल ज्वाइंट। वही है, इसमें मैंने हमें ग्लूट ज्वाइंट की जरूरत नहीं है। तो हमें इससे क्या है, कंटिन्यूअस बेल्टेड रेल मिलेगी, और जब कंटिन्यूअस बेल्टेड रेल मिलेगी तो जो राइड कंफर्ट है तो वो बहुत अच्छा होगा। क्योंकि आप देखेंगे कि एक रेल से पहले क्या था, 13 मीटर की रेल रहती थी, तो हर 13 मीटर में फिश प्लेटें लगती थी, तो बाद में जब भूल जाता था तो वहां पे धच 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 करता था। अब वो खैर आपको 13 मीटर से तो अभी LWR वगैरह आ गए हैं, लेकिन फिर भी यार्ड के अंदर जहां से हमारा होम सिग्नल शुरू होता है वहां से ग्लूट ज्वाइंट की जरूरत पड़ती है। ग्लूट ज्वाइंट में भी दुनिया भर का हमें मेंटेनेंस करना पड़ता है, तो उस सब से हमें इसमें बच जाना होता है। अगला है इफिशियंसी एंड सेफ वर्किंग ऑफ एक्सेल काउंटर डज नॉट डिपेंड अपॉन द वेरियस ट्रैक पैरामीटर, क्लाइमेट कंडीशन, लेंथ बैलास्ट कंडीशन, ड्रेनेज, स्ट्रे वोल्टेज करंट। जो ट्रैक सर्किट की बहुत सारी समस्याएं थी वो इसमें से जरूरत हमको नहीं है। पानी भरा है तो कोई दिक्कत नहीं है, ग्लूट ज्वाइंट हमें देखने की जरूरत नहीं है, आयरन चिप आ गया उसमें आप लोग परेशान होते हैं, वो सब जरूरत नहीं है। तो ये है एक्सेल काउंटर के हमारे लाभ। और हमें डिजिटल एक्सेल काउंटर लगाने के लिए हमें जगह भी बहुत कम जरूरत होती है। और इतना ही है, बाकी तो और जो पावर कंज्यूमशन बहुत कम हो जाता है, क्योंकि मान लीजिए जितने हमारे ट्रैक सर्किट हैं सबको हमें अलग अलग बैटरी लगानी पड़ती है, अलग अलग TR देने पड़ते हैं, उसमें से इसमें पावर कम हो जाता है। और आपने देखा होगा कि ट्रैक सर्किट है तो उसमें हमारा मेंटेनेंस भी बहुत लगता है। बैटरी के टर्मिनल साफ करिए, लीड बदलिए, चैनल पिन बदलिए,
और लीड वगैरह भी टूटने का डर रहता है, तो उससे एक्सेल काउंटर में हमें क्या है लगाने से फायदा है। और इसकी रिलायबिलिटी भी बहुत अच्छी है। डिजिटल एक्सेल काउंटर, पहले तो एनालॉग एक्सेल काउंटर चलते थे तो उनमें बहुत सारा एडजस्टमेंट वगैरह करना पड़ता था। अब डिजिटल एक्सेल काउंटर आ गए, तो डिजिटल एक्सेल काउंटर में आपको फेलियर्स बहुत कम होते हैं। एक बार आपने एडजस्ट कर दिया, अगर पैरामीटर कोई डिस्टर्बेंस नहीं है तो फेलियर भी नहीं होते हैं। और डिजिटल एक्सेल काउंटर का जो परफॉर्मेंस है वो बहुत अच्छा है, साइज छोटा होता है। ये देखिए, ये इसका व्हील का, सॉरी, ये इसका एक प्रिंसिपल है, ये टीएक्स और आरएक्स कॉइल का ये प्रिंसिपल है। देखिए ये क्या है, इससे ये आपको टीएक्स जो है ये क्या है, एक वेवलेंथ देता है। वो वेवलेंथ देखिए ऐसे जाके ऐसे आती है, ऐसे जाके ऐसे आती है। तो अगर इसमें मान लीजिए कोई एक्सेल आएगा तो ये जो फ्लेक्स है ये फ्लेक्स आपको कटेगा। ये देखिए इसकी प्राइमरी कॉइल है, ट्रांसमिशन कॉइल है, ये सेकेंडरी कॉइल है। ये देखिए, जो लोग जानते होंगे, फाई करके पढ़े होंगे, तो ये देखिए इस टाइप से है। ये फाई वन, ये फाई वन इधर से इधर गया, फिर इधर से आके इधर आ जाएगा फाई वन, फिर फाई टू ऐसे जाएगा, और इधर से फाई टू निकल के इसमें आ जाएगा। ये टी एक्स आर एक्स आपस में बात करते हैं। अगर हम सामान्य भाषा में कहें तो टी एक्स आर एक्स बात करते हैं। एक छोड़ता है, ट्रांसमिशन करता है वेवलेंथ को, दूसरा उस वेवलेंथ को पकड़ता है। तो वो कंटिन्यूअस एक दूसरे से टी एक्स आर एक्स बात करते हैं। अगर उनके रास्ते में मान लीजिए कोई रुकावट आई तो उसको बोलेंगे कि हमारी कोई रुकावट आ गई है, उसको फ्लेक्स, हम उसको टेक्निकल भाषा में फ्लेक्स बोलेंगे। ये है, देखिए अभी इसमें से जो फाई वन था, ये देखिए आपको एक्सेल आ गया। तो एक्सेल आने से ये क्या है कि ये आपको फाई वन कट गया, ये फाई वन की वैल्यू कम हो गई। फाई टू तो देखिए सेम है, लेकिन फाई वन की जो वैल्यू है वो देखिए कम हो गया। तो ये रिसीवर कॉइल जो है वो फाई वन पाएगी नहीं, तो उससे क्या होगा, एक उनकी एम्पलीट्यूड में चेंज होगा। एक इलेक्ट्रॉनिक प्रिंसिपल है, आप लोगों को उतने सब में जाने की जरूरत नहीं, इसका बेसिक प्रिंसिपल समझ लीजिए कि जब ये फ्लक्स कटेगा, जब तक व्हील है तब तक फ्लक्स कटेगा। व्हील हट गया तो फिर अपनी पुरानी पोजीशन में आ जाएगा। इस वाले में देखिए आ गया, और फ्लक्स कटा इस पोजीशन में आ गया। तो ये एक व्हील में इस तरह से वो एक काउंट पढ़ेगा। और वो काउंट का जो पूरा एक्सेल काउंटर का सिस्टम है, उसके अंदर बहुत सारे कार्ड हैं जिनके बारे में हम आपको ही बताएंगे कि ये कार्ड है इसमें। तो वो कार्ड के हिसाब से फिर वो उनको पढ़ेगा, इवेलुएट करेगा, लॉजिक देगा, वो सब चीजें हम आगे आपको बताएंगे। तो इसका सीधा सा प्रिंसिपल यही है कि फ्लक्स छोड़ता है और व्हील आने से देखिए फ्लक्स कटता है। तो समझ में आ रही है आप लोगों को मेरी बात? जी सर। जी यस सर, सर, आ यस रही है सर। यदि कोई दिक्कत हो ना समझ में आ रही तो बताइएगा। देखिए अभी आपको हम पीपीटी दे देंगे, मटेरियल दे देंगे, मटेरियल तो दुनिया भर का मिल जाएगा आप लोगों के पास में, लेकिन कोई चीज है तो वो कैसे काम करती है वो आप लोगों को बेसिक समझ में आना चाहिए। अगर मान लीजिए अभी भी फील्ड में काम किए हैं, अगर नहीं समझ में आया है तो हमारी कोशिश ये है कि उसको हम आपको बता सकें। और ये एक्सेल काउंटर जो है वो दो, इसकी जो टेक्निक है वो दो होती है, एक एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन होता है, एक फेज मॉड्यूलेशन होता है। ये देखिए, इफ द चेंज ऑफ एम्पलीट्यूड इज यूज्ड फॉर व्हील सेंसिंग एंड आर प्रपोज्ड बाय इलेक्ट्रॉनिक सर्किट फॉर काउंटिंग, इट इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। दो तरह के एक्सेल काउंटर आते हैं, एक एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, एक फेज मॉड्यूलेशन। तो अगर वो एम्पलीट्यूड प्रिंसिपल पे बात करेगा तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन होगा, जो फेज पे काम करेगा तो वो फेज मॉड्यूलेशन होगा। वैसे आजकल क्या है कि जो फेज मॉड्यूलेशन वाले हैं वो काम कर रहे हैं, जो डिजिटल एक्सेल काउंटर हैं जो जिनके यहाँ भी लगे होंगे। एक्सेल काउंटर नॉर्मली दो तरह के हैं हमारे डिवीजन में, एक सेल का है, एक जीजी का है। क्या किसी ने सेल और जीजी के अलावा भी कोई दूसरे एक्सेल काउंटर मेंटेन किए हैं? जी सर, MSDSC प्राव सर।
एमएसडीएसी बाद में बताएंगे, मैं अभी एक्सेल काउंटर, सिंगल सेक्शन डिजिटल एक्सेल काउंटर के बारे में पूछ रहा हूं। जीजी और सेल के अलावा कोई और सिंगल सेक्शन एक्सेल काउंटर किसी ने मेंटेन किए हैं क्या? नहीं किए। ठीक है, ये देखिए एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का ये सिस्टम होता है। ये देखिए ऐसे आया, इसके बाद जब व्हील आ जाएगी तो ये ऐसे करके कटता है ना, ये व्हील पल्स है तो ये ऐसे करके ये इसमें चेंज हो जाता है, तो ये आपको काउंट में तब्दील हो जाता है सिस्टम में। ये है फेज मॉड्यूलेशन। करा जब फेज का हम यूज करते हैं तो वो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में, तो वो फेज मॉड्यूलेशन कहलाता है। ये है फेज मॉड्यूलेशन। ये तो ज्यादा फिजिक्स की चीजें हैं, इसमें ज्यादा आप लोगों को देखने की जरूरत नहीं, एक बड़ा सा देख लीजिए। सीधे सी बात यह है कि एक एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन होता है, एक फेज मॉड्यूलेशन, दो तरह की टेक्निक होती है। ये वही चीज है जो उसमें एम्पलीट्यूड में था, फेज में देखिए ये ऐसे करके आया, ऐसे करके आया, ऐसे करके गया, तो ये काउंट होगा। अब देखिए, अब एक चीज और होती है कि मान लीजिए व्हील गिनता है, तो ये जो पीडब्ल्यूआई की ट्रॉली होती है उसके व्हील को क्यों नहीं गिनता है? वो भी तो व्हील है ना। तो पीडब्ल्यूआई की जो ट्रॉली है वो स्पोक्स की बनाई जाती है, 4 स्पोक्स की ट्रॉली बनाई जाती है। वो इसीलिए पूरे चद्दर की नहीं बनाई जाती, और व्हील होता है वो हमारा पूरा टाइप का मोटे चद्दर का होता है। तो देखिए जब पीडब्ल्यूआई की ट्रॉली जाती है तो ट्रॉली के व्हील में ऐसे करके आता है, तो जिससे क्या है, व्हील का जो पल्स है वो बिल्कुल स्ट्रेट रहता है। तो जब स्ट्रेट रहेगा तो वो काउंट नहीं उसको करेगा। अब अगर मान लीजिए इसमें ऐसे करके डिप आती तो वो डिप को काउंट करता। ये देखिए ऐसे आता तो इसको काउंट करता हो। इसलिए जो पीडब्ल्यूआई की ट्रॉली है, तो पीडब्ल्यूआई के ट्रॉली में फेज मॉड्यूलेशन में या एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन वाले ये जो अभी हमारे एक्सेल काउंटर आए हैं वो नहीं गिनता। उसकी वजह है वो जो होती है वो 4 स्पोक ट्रॉली होती है। ये है आपको अगला चीज है एनालॉग एक्सेल काउंटर और डिजिटल एक्सेल काउंटर। तो ये दोनों के बीच में डिफरेंस है। आजकल एनालॉग तो करीब करीब खत्म ही हो गए हैं, क्योंकि उनमें बहुत सारा मेंटेनेंस रहता था, और एनालॉग बहुत पुराने जमाने की चीज है, तो ज्यादा डिफरेंस बताने की जरूरत नहीं है। बस यही जान लीजिए कि जैसे सपोज कीजिए एनालॉग एक्सेल काउंटर 15 किलोमीटर तक मैक्सिमम कर सकता था, डिजिटल एक्सेल काउंटर 25 किलोमीटर तक काम कर सकता है। अब इसका एनालॉग एक्सेल काउंटर का जो आउटपुट है वो कंपेटेबल टू ईआई नहीं है, मतलब उसको हम ईआई में यूज नहीं कर सकते हैं सीधे। तो आउटपुट डिजिटल एक्सेल काउंटर कंपेटेबल टू ईआई में यूज कर सकते हैं। एनालॉग में पावर सब डिटेक्शन पॉइंट को अलग अलग देते थे, डिजिटल में सप्लाई को रिमोट और डाटा केबल से भी दे सकते हैं। तो ये एनालॉग एक्सेल काउंटर का मॉनिटर मैक्सिमम 4 डिटेक्शन, एनालॉग 4 डिटेक्शन को हो सकता है। डिजिटल एक्सेल काउंटर कितने नंबर ऑफ डिटेक्शन को कर सकता है। और यही जब डिटेक्शन पॉइंट ज्यादा हो जाएंगे तो एसएसडीएसी सिंगल सेक्शन डिजिटल एक्सेल काउंटर से हम उसको कर देंगे एमएसडीएसी मल्टी सेक्शन डिजिटल एक्सेल काउंटर। वो एमएसडीएसी भी हम आपको ही बाद में बताएंगे, पहले एसएसडीएसी बता दें। उसमें मतलब क्या है कि वो ट्रैक सर्किट के स्थान पे यार्ड में यूज कर सकते हैं हम उसको। और क्या है कि अलग अलग इवेल्युएटर नहीं लगाने पड़ते, इवेल्युएटर सेंटर हो जाता है। एनालॉग एक्सेल काउंटर क्या है, खाली एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन पे काम करता था, और डिजिटल एक्सेल काउंटर क्या है, एम्पलीट्यूड और फेज मॉड्यूलेशन पे दोनों में काम करता है। आजकल के जो एसएसडीएसी आ रहे हैं वो खाली फेज मॉड्यूलेशन पे आ रहे हैं, क्योंकि फेज मॉड्यूलेशन टेक्निक एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन टेक्निक से बहुत अच्छी है। एनालॉग में हमें ट्रॉली सप्रेशन ट्रैक सर्किट देना पड़ता था, ताकि जब ट्रॉली से ट्रैक ड्रॉप हो तब काउंट हो, और डिजिटल में ऐसा कोई जरूरी नहीं है। फेज मॉड्यूलेशन की वजह से उसकी जरूरत नहीं पड़ती। हाँ, अब ये देखिए थोड़ा सा जरा दोनों के बीच में हम बता दें एसएसडीएसी और एमएसडीएसी के लिए।
कह रहा है एसएसडीएसी में जो सारे इक्विपमेंट होते हैं वो साइट में मैंने डिटेक्शन पॉइंट के बगल में होते हैं, और एमएसडीएसी में डिसीजन मेकिंग इज अ सेंट्रलाइज्ड इवैल्यूएटर। या सीधी सीधी आप ये समझ लीजिए, अगर मैं आपसे कहना चाहूं कि एसएसडीएसी का मतलब है जैसे बीपीएसी, ब्लॉक प्रूविंग एक्सेल काउंटर है, जो आपको एक स्टेशन पे एक रहेगा, दूसरे में अलग रहेगा, या बर्थिंग में रहेगा, स्टार्टर टू स्टार्टर, तो ये है। और एमएसडीएसी में क्या है, हर जगह खाली डिटेक्शन पॉइंट रहेंगे और इवेल्युएटर स्टेशन पे रहेगा। इन एसएसडीएसी ईच इवेल्युएटर कैन कनेक्टेड टू मैक्सिमम 2 ट्रैक सेक्शन। एसएसडीएसी में हम 2 ट्रैक सेक्शन को मैक्सिमम कनेक्ट कर सकते हैं। एमएसडीएसी में एनी नंबर ऑफ ट्रैक सेक्शन कनेक्ट कर सकते हैं, जितना जितना चाहे उतना। इन एसएसडीएसी 4 सीपीयू एमएलबी कार्ड से डिसीजन इज 4 आउट ऑफ 4। एसएसडीएसी में 4 आउट ऑफ 4 का रहता है। एमएसडीएसी में ट्रैक सेक्शन मॉनिटर बाय 2 सीपीयू, हेंस डिसीजन 2 आउट ऑफ 2। इसमें 2 आउट ऑफ 2 का होता है। एसएसडीएसी में क्या है, जो एसएसडीएसी का आउटपुट होता है, डिसीजन है, वो हम डायरेक्ट ईआई में कनेक्ट नहीं कर सकते। उसमें एक रिले लगाना पड़ेगा। रिले का मतलब जैसे आप जो बीपीआर है, या मान लीजिए कोई टीआर है तो टीपीआर का फिर कॉन्टेक्ट अंदर देंगे। और एमएसडीएसी में अंदर इस टाइप से सिस्टम रहता है कि उसके हम इलेक्ट्रॉनिक बिट को सीधे जो है इथरनेट बिना किसी इंटरफेस के हम सीधे दे सकते हैं। मतलब एसएसडीएसी में हमें पहले रिले बनानी पड़ेगी एक 24 वोल्ट की, वो 24 वोल्ट की रिले का कॉन्टेक्ट अंदर हम यूज करेंगे रीड बैक के रूप में। और इसमें सीधे जो उसके अंदर का सिस्टम है, मतलब इसमें ढेर सारी जो रिले बीपीआर वगैरह, जैसे आप लोग बीपीआर के नाम से रिले जानते होंगे या टीपीआर के नाम से जानते होंगे, तो इसमें उसकी बीपीआर टीपीआर की जरूरत नहीं है। खाली बाहर से आया, इवेल्युएटर ने इवेल्युएट किया और कौन सा ट्रेस सेक्शन क्लियर हुआ ये जान करके वो डिसीजन सीधे ईआई के फार्म में इथरनेट के माध्यम सीधे हम ईआई को दे सकते हैं। एसएसडीएसी में एम्पलीट्यूड और फेज मॉड्यूलेशन टाइप इक्विपमेंट अवेलेबल है। एमएसडीएसी में देखिए ओनली फेज मॉड्यूलेशन टाइप इक्विपमेंट, क्योंकि अभी जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है वो फेज पे ही चल रही है। एसएसडीएसी में एक पेयर क्वाड केबल की जरूरत होती है जिससे मॉडेम कनेक्ट होता है। एमएसडीएसी में नंबर ऑफ क्वाड केबल की जरूरत पड़ेगी। भाई जितने डिटेक्शन पॉइंट होंगे उतने क्वाड केबल की जरूरत पड़ेगी। एसएसडीएसी में एक डिटेक्शन पॉइंट से एक ही कनेक्ट होता है। एमएसडीएसी में एनी नंबर ऑफ डिटेक्शन कैन बी कनेक्टेड टू द इवेल्युएटर। माने जितने डिटेक्शन पॉइंट है वो सब के सब कनेक्ट हो सकते हैं। अब हम आपको सेल का 710p का जो मॉड्यूल होता है एसएसडीएसी का, उसके बारे में थोड़ा सा बता रहे हैं। ये एसएसडीएसी सेल मेक के बारे में बता रहे हैं अब आपको। इसका मॉडल है 710p आरडीएसओ एसपीएन 177/2012 वर्जन 3 का है। ये इसका फायदा क्या है, मॉनिटर वेरी लॉन्ग ट्रैक सेक्शन, लास्ट व्हीकल चेक इज डन ऑटोमेटिकली, नो इफेक्ट ड्यू टू बैलास्ट रेजिस्टेंस, इधर फ्री ऑपरेशन ओवर लार्ज टेम्परेचर रेंज, ट्रेन डिटेक्शन ऑन रस्टेड सैंडेड एंड वाटर लॉन्ग ट्रेल में, इम्यून टू ट्रैक्शन रिटर्न करंट, ये सब इसके एडवांटेज है चल 710p के। इसका फीचर्स क्या है, वेव टाइप एक्सेल डिटेक्टर है, कंपैटिबल विद 90R 50 to 60 के। कंपैटिबल का मतलब है ये एक ही एक्सेल काउंटर 90R 50 to 60 kg तीनों रेल में लग सकता है। इसको अलग अलग ऐसा नहीं कि अलग अलग रेल है तो हमें अलग अलग टाइप के एक्सेल डिटेक्शन पॉइंट लगाने पड़ेंगे। और 400 mm से ऊपर की किसी भी व्हील को ये डिटेक्ट करेगा। ट्रैक क्लियर आपको पॉइंट वाइटर रिले आउटपुट बाथ स्टेशन दोनों स्टेशन पर होता है। माइक्रो कंट्रोलर बेस्ड डिजाइन में 2 आउट ऑफ 2 डिसीजन हर एसएसडीएसी यूनिट में होता है। 2 आउट ऑफ 2 का मतलब ये है कि उसमें 2 सिस्टम लगे रहते हैं। एक सिस्टम ने गिनती कर ली, अपने पास रख लिया, दूसरे सिस्टम ने गिनती करके अपने पास रख लिया। एक ने बोला यस, दूसरा भी जब बोलेगा यस तो फाइनल होगा यस। अगर एक ने बोला यस, दूसरे ने बोला नो, तो जो आउटपुट रिजल्ट आएगा वो नो में आएगा।
मान लीजिए आप लोग दो आदमी हैं किसी डिसीजन पे है, अगर दोनों ने हाथ खड़े किए तो यस, और एक ने कहा हाँ और एक ने कहा ना, तो वो जाएगा ना में। तो इससे ये हो गया कि ये 2 आउट ऑफ 2 डिसीजन में काम करता है। लॉजिक इसका क्या है, 4 आउट ऑफ 4 है, उसके बारे में आपको आगे हम बताएंगे। नॉर्मल ऑपरेशन अंडर वाटर लॉगिंग कंडीशन ऑन रेल, कहने का मतलब है कि अगर आपकी रेल पानी में डूबी है तो भी एक एक्सेल काउंटर काम करेगा। तो ये वहां के लिए जहां वाटर लॉगिंग ज्यादा होती है या बरसात में यार्ड डूब जाता है वहां के लिए भी अच्छा है, जबकि ट्रक सर्किट वगैरह वहां पे हमारा बिल्कुल काम नहीं करता है। इसमें क्या होता है, कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग ऑफ काउंट एंड हेल्थ यूनिट, एरर डिस्प्ले रहता है इसमें एलईडी के रूप में, इजी टू इंस्टॉल, कमीशन एंड मेंटेनेंस, कंप्यूटेबल। अच्छा आप लोग ये बताइए एक आदमी, ये सेल का एसएसडीएसी कितने लोग मेंटेन कर रहे हैं? हमारे वाला जफरा में सर। जखौरा में है? हाँ सर। तो देखे होंगे उसमें ना एरर का डिस्प्ले आता होगा, उसमें जो एलईडी लाल लाल जलती है, हाँ थी। तो उसको पढ़ लेते हैं आप? हाँ पढ़ तो ले। चलिए ठीक है, उसका एक चार्ट होता है, वो चार्ट से पढ़ना है। तो मतलब अगर क्या फेलियर हुआ है, वो फेलियर से आप समझ जाएंगे कि किस चीज का फेलियर है, तो ये हमारे लिए तो अच्छा है। और एसएसडीएसी में एक चीज और होती है, इसका जो रिसेट बटन होता है, वो हम रिसेट बटन को अगर हम दबाएं ना तो पीछे की जो हिस्ट्री है फेलियर की वो आती है उसमें। तो उसमें हम रिसेट बॉक्स से भी देख सकते हैं कि इसमें पहले क्या फेलियर हुआ था। अगर मान लीजिए साइट पे नहीं जा पाए या रिसेट कर दिया तो साइट का तो चला जाएगा, लेकिन रिसेट बॉक्स में वो बना रहता है। तो उसको दबा करके रिसेट बॉक्स में जो बटन रिसेट की बटन होती है उसको हम दबाएंगे तो पीछे की 10 हिस्ट्री आएंगी, उससे हम समझ जाएंगे कि किस टाइप का फेलियर था, क्या दिक्कत थी। इजी टू इंस्टॉल, कमीशन एंड मेंटेन, कंप्यूटेबल टू वर्क वॉइस चैनल, ओएफसी और रेडियो। काम कैसे करता है, टीएक्स क्वाइल को कैरियर सिग्नल देता है, डिमॉड्यूलेशन आरएक्स क्वाइल से लेता है, एक्सचेंज ऑफ काउंट बिटवीन 2 एसएसडी यूनिट के बीच में करता है, कंपेयर करता है काउंट को, और इसके बाद अपने डिसीजन को एक बाइटर डिले आउटपुट के रूप में छोड़ता है। एरर चेकिंग एंड डिस्प्ले। अब ये होता है कि कम्युनिकेशन किस फॉर्म में होता है। मान लीजिए एक डिटेक्शन यूनिट से दूसरे डिटेक्शन यूनिट के बीच में कम्युनिकेशन कैसे करेगा, तो ये डाटा पैकेट के रूप में काम करता है। उसमें काउंट चेंज इंफॉर्मेशन रहेगा, काउंट अपडेट इंफॉर्मेशन रहेगा, रिसेट इंफॉर्मेशन रहेगा, कोई एरर है वो भी इंफॉर्मेशन रहेगा। ट्रांसमिशन कैसे होता है, ओएफसी केबल में होगी। ये मॉडेम का नाम है, V.21 मॉडेम, उसको फुल डुप्लेक्स मॉडेम बोलते हैं। इसकी फ्रीक्वेंसी 2123 किलो हर्ट्ज की होती है। माइक्रो कंट्रोलर बेस्ड डिजाइन 2 आउट ऑफ 2 डिसीजन, V.21 मॉडेम। ये मॉडेम के प्रकार है कि मॉडेम का मतलब होता है एक यूनिट से दूसरे यूनिट के बीच में जो बातचीत होगी सिस्टम की, वो मॉडेम के माध्यम से ही होगी। सॉफ्टवेयर के अंदर लैंग्वेज क्या रहती है, तो सी लैंग्वेज होती है। रियल टाइम प्रोसेसिंग ऑफ इवेंट्स होते हैं। इंटरप्ट नॉट यूज, पॉइंटर नॉट यूज, कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स की अपनी लैंग्वेज है। ये इसका फेल सेफ्टी फीचर्स है। एसी सिग्नल प्रोसेस करता है, क्लॉक सिग्नल जनरेट करता है, माइक्रो कंट्रोलर में 2 आउट ऑफ 2 डिसीजन होता है। बाइटर रिले का रीड बैक होता है, मतलब बाइटर रिले मेरी पिकअप हुई कि नहीं हुई उसका भी रीड बैक वो रखता है। ये देखिए, ये इसका इंस्टॉलेशन डिटेल है। ये स्टेशन ए है, ये स्टेशन बी है। अब देखिए इसमें से स्टेशन ए में लोकेशन आप लोगों ने देखा होगा, बीपीएससी लोकेशन उसको बोलते हैं। तो ये थोड़ी देर के लिए मान लीजिए मैं 2 स्टेशन को बात कर दे रहा हूं, तो एक ये है, एक स्टेशन बी है ना। तो देखिए इसमें ये देखिए ये लगा है TX1 RX1, TX2 RX2। इससे ये जो केबल है ये केबल इवेल्युएटर में आती है। अब इवेल्युएटर से हमारा जो बीपीएससी लोकेशन है वहां पे फाइनल वहां से क्वाड केबल निकलती है।
वो क्वाड केबल आती है वहां से, नॉर्मल सिस्टम है, वहां से आएगी रिले रूम, और रिले रूम से फिर आ जाएगी टेलीकॉम वालों की डीपी में, और टेलीकॉम वालों की डीपी से आपको ये मॉडेम के थ्रू यहां से चली जाएगी दूसरे स्टेशन की टेलीकॉम डीपी में, टेलीकॉम डीपी से फिर रिले रूम में आएगी, रिले रूम से अपनी क्वाड पकड़ के बीपीएसी लोकेशन में चले जाएगी। सप्लाई के लिए हम इसको, इस सिस्टम को सप्लाई देंगे 24 वोल्ट, इस सिस्टम को सप्लाई देंगे 24 वोल्ट। ये इसका ये सबसे जरूरी डायग्राम है जो आप लोगों को आना चाहिए, फेलियर पकड़ने के लिए भी, फेलियर को समझने के लिए भी। कैसे सिस्टम देखिए काम करता है, ये देखिए ये 23 किलोहर्ट्ज के ये TXRX है। मान लीजिए यहाँ कोई व्हील होगा तो ये इसको बताएगा, इसको बताने के बाद मॉडेम, यहां से यहाँ का जो मॉडेम कनेक्ट है, वो मॉडेम हर इंफॉर्मेशन को एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, ये मॉडेम और ये मॉडेम। इसलिए आपको लिंक फेल नहीं होना चाहिए, अगर लिंक फेल हो जाएगा तो सिस्टम काम नहीं करेगा। इसको पावर सप्लाई भी स्टेशन ए से आती है, आप लोगों ने देखा ही होगा। ऐसे करके ये है हमारा आपको इंस्टॉलेशन डिटेल की, इस टाइप से इसको लगाना है, ऐसे ही लगा रहता है। ये तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। हाँ, अंदर का क्या है, ये तो हुआ देखिए बाहर का। बाहर जो आप लोगों को दिखता है वो तो चीज है ये। अंदर क्या होता है, अंदर देखिए ये TXRX से TXRX से, तो जब इसमें व्हील चलता है तो ये SCC1 कार्ड है, इसमें इंफॉर्मेशन आती है। दूसरे में से SSC2 कार्ड में इंफॉर्मेशन आती है, एक TXRX से SSC1, एक TXR से SSC2। तो ये जब व्हील का सिस्टम आएगा, पल्स जनरेट होगी, तो ये पल्स क्या करेगा, देखो ये पल्स दिया MLB को, साथ में यही पल्स गया MLB2 को, SSC2 का भी पल्स गया MLB1 को, और ये गया MLB2 को, है ना। ये MLB कार्ड क्या करता है, MLB कार्ड में सारी इंफॉर्मेशन MLB कार्ड में आती है, और एक MLB कार्ड आपस में डिसीजन लेते हैं। डिसीजन देखो, एक MLB से दूसरा MLB बात करता है, देखो बहुत गौर से, ये देखिए, ये मेरा स्क्रीन समझ आ रहा है, चीज दिख रही है कि नहीं दिख रही? दिख रहा है सर, दिख रहा है। ओके ठीक है, कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। ये MLB1 से रिले ड्राइव में जाएगा, ये MLB से भी रिले ड्राइव में जाएगा। तो ये दोनों MLB जब डिसीजन 2 आउट ऑफ 2 डिसीजन से होकर करेंगे, तो जो रिले ड्राइव होती है 24 वोल्ट की, वो रिले आपको, ये रिले ड्राइव से आपको ये एक रिले पिकअप होगी, और जब ये रिले पिकअप हो जाएगी तो इसका रीड बैक जो है फिर इसको वापस मिलेगा कि हमने कमांड दे दिया और हमारी रिले जो है पिकअप हो गई है। और इसी से आपको ये मॉडेम, ये देखिए ये मॉडेम MLB से कनेक्ट है, ये मॉडेम MLB2 से कनेक्ट है। ये दोनों चीजें MLB की जो चीजें होती हैं अंदर, वो मॉडेम को बताता है, और मॉडेम जो भी इंफॉर्मेशन है, ये इंफॉर्मेशन दूसरे साइट पे जो यूनिट लगी है उसको भेजता है। सिंपल भाषा में आपसे कहूं कि मान लीजिए 2 डिटेक्शन पॉइंट है, और 2 डिटेक्शन पॉइंट में 1 से 10 व्हील निकले, तो जब तक व्हील की गिनती होगी तो वो व्हील गिनता भी जाएगा, और वो सारी की सारी प्रोसेस मॉडेम से भेजता भी जाएगा, और ये सारी इंफॉर्मेशन दूसरे यूनिट में पहुंच जाएगी। और जब आगे जाके दूसरे डिटेक्शन पॉइंट में मान लीजिए इधर से 4 व्हील गए और इधर से 4 व्हील इधर पहुंच गए, फिर ये दोनों आपस में बात करेंगे मतलब इन द टर्म ऑफ इलेक्ट्रॉनिक, जो भी चीज है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, तो इलेक्ट्रॉनिक रूप में ही बात होगी। दोनों बोलेंगे कि नहीं भाई, हमने 4 व्हील भेजे थे, आपको 4 व्हील मिल गए। ये बोलेगा कि हाँ आपने भेजे, हमें मिल गए। इसने ही बोला कि हाँ जो है आपके यहाँ जो आए थे मुझे मिल गए। तो ये इससे आपको एक वाइटर रिले है, वो वाइटर रिले जो है पिकअप हो जाएगी, जिसको आप लोग BPR कहते हैं। ये है देखिए, सब आप लोगों ने देखा होगा, इसके एक्सल डिटेक्टर हैं। एक पेयर ऑफ ट्रांसमिशन कॉइल और एक पेयर ऑफ रिसीवर कॉइल होती है। वेब माउंटेड है, वेब माउंटेड का मतलब यहाँ होल्ड करके लगाया जाता है। ये इसका इंस्टॉलेशन जब ये आगे आएगा तो हम बताएंगे। इसकी जिग होती है 60 kg, 90 या 52 kg, तो रख के उसमें मार्किंग कर दिया जाता है। मतलब बहुत ही आसान है इसमें होल्ड डालने, नीचे तरफ से इसको लगा करके, ऊपर तरफ से नहीं किया जाता है, नीचे तरफ से इसमें लगा के जिग मार्किंग करके इसके होल्ड कराए जाते हैं और इसको बांधा जाता है। एक्सल डिटेक्टर है, एक 21 का होता है, एक 23 का होता है। क्यों होता है? क्योंकि म्यूचुअल इंटरफेरेंस ना हो, हाई नॉइज इम्यूनिटी ना हो, तो ये लगाया जाता है। आप
ये है देखिए जिग है, जो मैं जिग की बात कर रहा था, ये है देखिए ऐसे, ये होल है ना, ये यहाँ पे मार्किंग दी जाती है, ये ये आज बता रहा है कैसे करते हैं। इसका इंस्टॉलेशन है 3 होल ऑफ 40 mm डायर मेड विद इंटर सेपरेशन डिस्टेंस 70 mm। तो ये सब नापने अपने की जरूरत नहीं है, ये जिग आती है बनी बनाई। ये देखिए मार्किंग लिखा हुआ ना, इसको टाइट कर दिया, और टाइट करने के बाद ये जो होल है, इन होल पे हम पंचू से मार्किंग दे देते हैं, खोल के होल कर देते हैं। ये मार्किंग जिग सेल के साथ आती है, और वो होगी, आप लोगों ने होल भी किए होंगे। इसी के बारे में ये सब चीजें हैं ना, नहीं है जो मेन चीज हुल डिटेक्शन प्रिंसिपल। ये देखिए कैसे हुल डिटेक्ट करता है, ये देखिए, ये जो पहले आया था वही चीज है, ऐसे करके आएगा एसएससी कार्ड, इससे एसएससी कार्ड में वोल्टेज ऐसे करके जाएगा। तो ये देखिए 0 0 हुआ ना, ये है इसका हुल डिटेक्शन प्रिंसिपल। ये देखिए फ्लैट रहा तो 1 1 करके आ गया, नहीं हुआ। ये देखिए ये हुईल है, ये देखिए आपको ये है नॉर्मल हुईल, प्लेन हुईल काउंट करेगा। ओवरलैप बन रहा है, इसमें आपको नहीं ओवरलैप बना। जब ओवरलैप नहीं बनेगा तो काउंट नहीं होगा। तो सीधी सी बात है, वो SSC1 SSC2 का कार्ड है उतना, ये सीधी से जिसमें ये मान लीजिए देखिए ये 0 0 दिया, काउंट हुआ। इसके 0 0 हुआ, लेकिन ये 1 1 रह गया, तो काउंट नहीं हुआ। ट्रिप रॉली है, जो छोटी ट्रिप रॉली देखे होंगे ना, जिसमें आपको PWI के आदमी सामान वामान लाद के ले जाते हैं, उसका व्हील इतना इतना छोटा होता है कि उससे ये कटता नहीं है, क्योंकि यहां से मान लीजिए यूं यूं चल रहा है, ये छोटा होता तो पूरा फ्लक्स नहीं कटता, तो उसमें काउंट नहीं होता। ये इसमें क्या होता है, ये होता है आपको इवेल्युएटर होता है। इवेल्युएटर में एड्रेस सेटिंग होती है। एड्रेस सेटिंग का मतलब ये है, इसमें एक ये थोड़े थोड़े स्विच होते हैं, ये क्या आगे ऐसे ऊपर नीचे, हाई लो हाई लो हाई लो में ये रखे जाते हैं। ये है एड्रेस है, मान लीजिए एक यूनिट इस इंड में है, दूसरा यूनिट उस इंड में है, तो दोनों का एड्रेस मैच कराना पड़ेगा। अगर एड्रेस मैच नहीं कराएंगे तो इधर की इंफॉर्मेशन उधर नहीं पहुंच पाएगी। इनका जो एड्रेस होता है वो हेक्साडेसिमल होता है, वो एक अलग क्लास में, ये जो लोग इलेक्ट्रॉनिक्स बैकग्राउंड से होंगे वो जानते होंगे। यहाँ तो अभी उतना बड़ा समय नहीं है सब बताने लायक। यही है वही है, कैसे करके एड्रेस देंगे, तो वो ज्यादा नहीं है, वो जब आपको कंपनी का आदमी आएगा तो लगा के दे जाता है। सीधी सी बात ये समझिए कि SSDAC में एक एंट्री इंड होता है, एक एग्जिट इंड होता है। तो एंट्री इंड का अलग सेटिंग होगा, एग्जिट इंड का अलग सेटिंग होगा। वो एक डायरेक्शन पहले से बताना पड़ता है, ताकि अगर उल्टे डायरेक्शन में ट्रेन आए तो उसको सिस्टम समझ सके। अब एड्रेस सेटिंग की जरूरत क्यों है? एड्रेस सेटिंग की जरूरत इसलिए है क्योंकि जिस डिटेक्शन से निकले वो जा करके उसी के डिटेक्शन में पहुंचे, ऐसा ना हो कि इससे निकल करके इसमें पहुंच जाए, इससे निकल करके इसमें ना पहुंच जाए, इससे निकल करके इसमें आने का है, ऐसे। इसलिए एड्रेस सेटिंग की जरूरत है। वो एड्रेस सेट करके जितनी यूनिट होती है सब में एड्रेस सेट कर देते हैं। तो मैंने एक से जो होगा उसका जो पेयर होगा दूसरा, उसी में उसका काउंट पकड़ेगा, और कहीं काउंट पकड़ेगा नहीं, चाहे जितना ही कोई काउंट दे। वही उसी चीज का है ये। बस इसमें इतना ज्यादा आप लोगों को समझने की जरूरत नहीं है। ये है, ये देखिए ऑन, ये स्विच होती है। मॉडर्न कार्ड में भी ये रहता है स्विच ऑन ऑफ। ये डिप स्विच को है इंटी और एग्जिट इन पे वैल्यूएटर एज पर द टेबल गिवन ऑन द सील्ड कवर ऑफ द मॉडर्न कार्ड रहता है, तो उसी हिसाब से इसको लगा देते हैं। इंट्री का बनाना है तो 1 2 को ऑन ऑन ऑन, और इसके SW2 के ऑन ऑन रहेंगे, SW3 का एक ऑन रहेगा एक ऑफ रहेगा। और एग्जिट इंड का बनाना है तो ये SW2 का एक ऑफ रहेगा, और ये SW3 का है। ये तो बस ये ऊपर ऊपर नीचे करने से ऑन ऑफ हो जाता है, कुछ नहीं।
ये है देखिए SSDAC का ये ओवरव्यू है। ये देखो SSC1 कार्ड, ये SSC2 कार्ड, ये MLB कार्ड, ये MLB कार्ड, ये इवेंट लॉगर कार्ड है, ये मॉडेम कार्ड है, ये रिले ड्राइवर कार्ड, पावर सप्लाई कार्ड। हर कार्ड का अपना अपना नाम है और हर कार्ड का अपना अपना काम है। ये सिग्नल का स्टेटस बताया गया यहाँ कैसे क्या होता है। ये देखिए कार्ड आ गया, ये है SSC1 कार्ड। ये SSC1 कार्ड इस टाइप से होता है। देखिए इसमें लगा के हम वोल्टेज नापते हैं। 2.2 स्टैंडर्ड वोल्टेज है, 2.35 से ज्यादा नहीं होना चाहिए और 1.9 से कम नहीं होना चाहिए, अदरवाइज इससे कम वोल्टेज आ रहा है इसका मतलब ये कार्ड खराब। 1.9 से कम वोल्टेज आ रहा है या 2.35 से ज्यादा वोल्टेज आ रहा है, जिसका मतलब ये कार्ड खराब हो चुका है। पल्स हो के, LDO के, ऑसिलेशन हो के, ये सब इंडिकेशन जलने चाहिए। ये देखिए ये कार्ड के इंडिकेशन, ये आप लोगों को जानना जरूरी है। ये टीपीआन का मतलब क्या है? दिस LED कंटिन्यू टू ग्लो इफ ट्रॉली सप्रेशन सर्किट इज कनेक्टेड एंड वर्किंग प्रॉपर्ली। ऑसिलेशन में क्या है? दिस LED इंडिकेशन नॉर्मल वर्किंग ऑफ द TX कॉइल एंड द ऑसिलेटर इन केस TX कॉइल इज शॉर्ट, तो ऑसिलेटर इंडिकेशन विल नॉट। ये देखिए ऑसिलेटर ओके, अगर ये बुझी हुई है तो इसका मतलब TX कॉइल शॉर्ट है और आपको TX कॉइल को बदलना होगा। अगर ऑसिलेशन इंडिकेशन नॉट ग्लो ड्यूरिंग द ट्रेन मूवमेंट में अगर नहीं वो जल रहा है, दिस LED कंटिन्यूअस टू ग्लो, हमेशा जलना चाहिए। LDO के देखिए, LDO के इंडिकेशन, लेवल डिटेक्टर LD indicates that the signal from RX coil is non, RX coil का सिग्नल नॉर्मल है तो LDO के, TX कॉइल का है तो ऑसिलेशन ओके। ये इंडिकेशन है, ये इंडिकेशन के हिसाब से ये अपना अभी हम आपको शेयर कर देंगे। ये आप लोग लिख के कहीं रखिए, ये आपके डे टू फेलियर रेक्टिफिकेशन में भी काम आएगा। ये SSC2 कार्ड है, सेम चीज इसमें भी वही है, ये वही चीज है, ये सेम रहता है। अब ये MLB और MLB2 कार्ड का क्या काम है? द माइक्रो कंट्रोलर लॉजिक ब्लॉक कार्ड इज द हार्ट ऑफ द सिस्टम। MLB आर प्रोग्राम टू परफॉर्म द फॉलोइंग फंक्शन: मॉनिटर एंड रिसीव पल्स सिग्नल, आउटपुट पल्स सिग्नल्स टू अदर MLB, डिटेक्ट द पासिंग व्हील्स एंड इट्स डायरेक्शन। देखिए मैंने पासिंग द व्हील और उसका डायरेक्शन, व्हील किस डायरेक्शन में पास हो वो भी, खाली व्हील काउंट नहीं करेगा, व्हील किधर से किधर गया वो भी काउंट करेगा। भाई TX RX है ना, तो लेफ्ट टू राइट मूवमेंट हुआ कि राइट टू लेफ्ट मूवमेंट हुआ। डिटेक्ट द पासिंग ऑफ व्हील एट इट्स डायरेक्शन, काउंट द व्हील पासिंग एट द एक्सल डिटेक्टर, सुपरवाइज द एक्सल डिटेक्टर, कोड मैसेज पैकेट्स फॉर ट्रांसमिशन टू रिमोट SSDAC, डिकोड द मैसेज पैकेट रिसीव फ्रॉम द रिमोट SSD। माने ये जो है रिमोट SSDAC को जो मैसेज जाएगा उसको कोडिंग करेगा, और जो दूसरे जगह से आया है कोड फॉर्म में मैसेज उसको डिकोड करेगा। डिटरमाइन द नंबर ऑफ एक्सल इन द सेक्शन, उसी से वो गिनेगा। कंट्रोल एंड सुपरवाइज द स्टेटर बाइटर रिले। ये MLB1 MLB2 का काम है। ये देखिए ये है, इसमें दीज आर द 8 LED डिनोट द 2 डिजिट हेक्साडेसिमल एरर। कोई एरर आएगा तो बताएगा, इसको पढ़ करके हम देख सकते हैं क्या एरर। बाकी इसमें क्लियर और ऑक्युपाइड 2 का इंडिकेशन है, तो यही होता है। इसके बाद अगला कार्ड है इवेंट लॉगर कार्ड। इवेंट लॉगर कार्ड क्या है? कैप्चर द स्टोर इंपॉर्टेंट डाटा ऑफ लोकल इन रिमोट यूनिट, स्टोर डाटा कैन बी डाउनलोडेड फ्रॉम द इवेंट लॉगर एंड कैन बाय एनालाइजर सॉफ्टवेयर। इवेंट लॉगर कार्ड है 2 MB फ्लैश में मेमोरी रहती है, 2 MB फ्लैश मेमोरी रहती है। द डाटा इज इनिशियली स्टोर्ड इन द बफर एंड सब्सिक्वेंटली। बस इसमें से यही आएगा कि कोई कार्ड का नाम है, उसका काम क्या है। MLB कार्ड का क्या काम है, इवेंट लॉगर कार्ड का क्या काम है, SSC का क्या काम है,
इसी टाइप के अभी आप एग्जाम देंगे कुछ दिन बाद, तो इसमें यही सब चीजें पूछी जाएंगी। ये है देखिए इवेंट लॉगर कार्ड। इसमें एक देखिए ये डाटा पोर्ट भी होता है, अगर कुछ अंदर प्रॉब्लम हुई है तो हम इससे डाटा लेके लैपटॉप में एनालिसिस भी कर सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम हुई है। वो इवेंट लॉगर है। इवेंट लॉगर का मतलब जो भी कुछ इवेंट हो रहा है वो सब का सब इस कार्ड में हो जाएगा। ये आपको चिप है इसकी, तो इसी में ये सब, ये मेमोरी है, सब काउंट होता है, इसी में स्टोर रहता है। मॉडेम, मॉडेम कार्ड जैसे नाम आप लोगों को पता है, मॉडेम का मतलब होता है कि मॉडेम कार्ड इंफॉर्मेशन को रिले करता है। multiplexes to serial number MLB, MLB2, select one of the channel transmission, convert signal badly concepted CCTV industry। इसी में रिसेटिंग सर्किट भी होता है। रिसेटिंग सर्किट में जनरेशन आप कमांड करता है, वोल्टेज करता है, ये सब काम इसका है। इसके भी इंडिकेशन होते हैं, देखिए TX ग्रीन, ट्रांसमिटिंग सिग्नल टू द रिमोट यूनिट व्हेन LED फ्लैशिंग। अगर ये फ्लैशिंग करे तो इसका मतलब सिग्नल रिमोट को फ्लैश हो रहा है। मोड ग्रीन, ये इस तरह की CD, ये इसके फेलियर के ढूंढने के समय में ये सब ग्रीन है। ये आप लोगों को अभी हम PPT शेयर करेंगे, तो ये आप लोग रख लीजिएगा, ये आपको फेलियर के टाइम में काम आएगा। रिले ड्राइवर कार्ड, ये रिले ड्राइवर कार्ड का काम क्या है? रिले ड्राइवर कार्ड का काम है, आपको अगर इंफॉर्मेशन सही है तो जो रिले होता है उसको एक मिनट जरा एक मैसेज आ गया। हाँ ठीक है, एक जरा फोन आ गया था। ये देखिए रिले ड्राइवर कार्ड इंडिकेशन है, तो ये सब इंडिकेशन का है। थोड़ा सा जरा फास्ट चलेंगे क्योंकि फिर तो कवर भी नहीं हो पाएगा। टाइम कम है, कम से कम 5-6 घंटे होना चाहिए तब जाके हो पाए। ये है इसका DC DC कन्वर्टर, इसमें +5 वोल्ट, +12 वोल्ट, +24 वोल्ट, +15, ये सब वोल्टेज है, ग्राउंड के साथ लगा के नापा जाता है। अगर इसमें वोल्टेज में वेरिएशन आता है तो कुछ नहीं कर सकते, अपने को सीधे कार्ड बदल देना है बस। ये है देखिए इसका रीसेट बॉक्स। मैं जो आपसे कह रहा था ना कि बटन दबाएंगे तो इसमें हिस्ट्री आ जाएगी, ये बटन को जब हम दबाएंगे ना तो इसमें फॉल्ट की हिस्ट्री आती है। ये देखिए लोकल DP, रिमोट DP। अगर लोकल DP का है वो इसमें आएगा, रिमोट DP का है तो इसमें इसमें आएगा। ये चाबी है, जब रिसेट करना होता है तो इसको दबा के रिसेट करते हैं। सेक्शन क्लियर होने से ये जलता है, ऑक्यूपाइड होने से ये जलता है, प्रिपरेटरी जब ले लेगा तो ये जलता है। कितनी बार रिसेट किया उसका ये है। ये अंदर का है, सेटिंग एटिंग करनी पड़ती है तो एंट्री साइड
DP1 DP2 है, ये तो ये 40 के लिए है। ये लिमिट है, सिग्नल लेवल नापने का लिमिट है, डीसी डीसी कन्वर्टर कितना होना चाहिए, ये सब है। एसएससी का कितना होना चाहिए, ये देखिए मैं बता रहा था ना एसएससी, ये 2 से 2.5, वो 2.35, 2 से 2.5 है। पावर सप्लाई 24 वोल्ट सप्लाई इसको देंगे। अब आजकल तो ये रिपिल फ्री चार्जर वगैरह कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मॉड्यूल से जाते हैं आईपीएस के, तो रिपिल फ्री रहते रहते हैं। क्वाड केबल, हमें एक हाफ क्वाड की जरूरत पड़ेगी, एक पेयर की, हाफ क्वाड एक पेयर की। ये लॉस 20 dB से नहीं होना चाहिए, ये सब चीज है। 12 किलोमीटर से कम लेंथ में काम करेगा ये। अर्थिंग, अर्थिंग के लिए है, ज्यादा कुछ नहीं है, थोड़ा आगे बताएंगे। ये है, देखिए ये इसके साथ ये बीआर रिले या पीआर रिले होता है ना, जब हम रिसेट करते हैं तो प्रीपेड रिले पिकअप होती है, क्लियर हो जाने के बाद पीआर, और इसी बीआर के कांटेक्ट से बीपीआर स्टेशन में पिकअप होती है। तो ये था हमारी तरफ से सेल में। और एक दूसरा एक्सेल काउंटर भी होता है जिसको जीजी का इलेक्ट्रॉनिक्स का बोलते हैं। कौन कौन लोग सर जीजी इलेक्ट्रॉनिक्स का एक्सेल काउंटर मेंटेन कर रहे हैं? सर इसमें सर थोड़ा सा एरर कोड का सर वो काउंटिंग करना बता दीजिए सर। अच्छा 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 अच्छा। सर एक क्वेश्चन ये भी है सर, ये SSDSC और HASDSC में क्या अंतर है? हाँ मैं बता रहा हूँ, वही पहुंच रहा हूँ। एसएसडीएसी क्या होता है, ये सिंगल सिंगल सिस्टम होता है। और एचएसडीएसी में क्या होता है कि 2 सिस्टम होते हैं, और दोनों के बीच ऑटो रिसेट होता है। मान लीजिए आपने 2 एसएसडीएसी लगा दिए, तो इनको हमें रिसेट अपने आप करना पड़ेगा। और जब हम 2 एसएसडीएसी मिला के एक के अंदर कंबाइन कर देते हैं और ऑटो रिसेट पकड़ता है, वो जो ऑटो रिसेट पकड़ेगा उस वजह से वो एचए हो जाता है। एचए में कुछ नहीं है, एचए में 2 यूनिट होती है, दोनों की सप्लाई अलग अलग होती है, दोनों का अपना सिस्टम अलग अलग होता है। खाली एक ही चीज में अंतर रहता है, वो होता है ऑटो रिसेट का। मतलब फेल हो गया तो हमको रिसेट नहीं करना पड़ेगा, बटन दबा करके चाबी लगा के अपने आप रिसेट ले लेगा। ये है एचएडीएसी और एसएसडीएसी में अंतर। लेकिन सर यहाँ पर जो HSDSC है उसमें तो मैनुअली उसको रिसेट करना पड़ता है। नहीं नहीं, एच एस डी एस सी होगा तो मैनुअल होगा, तो उसका अंदर जो ऑटो रिसेट सर्किट है वो काम नहीं कर रहा होगा, आपका खराब होगा। अच्छा। हाँ, वो अपने आप लेगा। अगर एक यूनिट फेल हो गया है, मान लीजिए गाड़ी गई है और गाड़ी जाने के बाद एक यूनिट फेल हो गई है, तो अपने आप वो रिसेट लेगा। नहीं ले रहा है तो उसका ऑटो रिसेट सर्किट काम नहीं कर रहा है, उसको चेक कराइए ठीक है सर। अपने जे हिसाब से बोलिए, वो थोड़ा दिखवाए उखवाएंगे, नहीं तो कंपनी के आदमी को बोल के दिखवाएंगे। ठीक। जरा भी हम ओवरव्यू ले लें, फिर आपकी ये काउंटिंग का बता देंगे, क्योंकि ये थोड़ा इसमें जरूरी है काउंटिंग करना। नहीं मैं उसका शेयर कर दूंगा तो उसमें देख लीजिएगा। ये जीजी का देखिए, ये जीजी का है। जीजी का कौन कौन मेंटेन कर रहे हैं? 1 2 लोग हैं जो जीजी का एक्सेल काउंटर मेंटेन कर रहे हैं। हाँ सर हैं, हम भी कर रहे हैं हाँ दोनों। सर, हमारे इधर लगे हैं। तो आपके यहाँ ये रहना जीजी वाला फेल करता है कि नहीं फेल करता ज्यादा लगे हैं। है? बहुत फेल होता हाँ है सर। बहुत, यस। हम लोगों का जो फील्ड एक्सपीरियंस है, वो 100 में से अगर 3 बार सेल का फेल होगा, तो 100 में से 20 बार जीजी का फेल होता है। जीजी वाले में आप चाहे जितना अच्छा सिस्टम बना दे, फेल होता है। क्योंकि इनका क्या है, ये लोग कहते जरूर है, लेकिन जीजी में टेम्परेचर वेरिएशन का बहुत असर पड़ता है। जैसे अभी ठंडी आ रही है, तो इसमें अभी हम आपको बताएंगे सुप लेवल एडजस्ट करना पड़ता है, अपने आप इनका सुप लेवल डिस्टर्ब हो जाएगा। गर्मी आएगी तो सुप लेवल डिस्टर्ब हो जाएगा। और सेल की अपेक्षा जीजी ज्यादा सेक्शन में फेल करते हैं, तो जीजी वालों को माने हमें रेगुलर मेंटेनेंस के लिए जाकर के उसका सुप लेवल वगैरह ये सब चीजें चेक करनी पड़ती हैं। जो लोग मेंटेन कर रहे होंगे वो महसूस कर रहे होंगे, चाहे जितना भी सब कुछ कर दे। क्योंकि इसका जो है वो इतने हार्ड कंडीशन के लिए, जैसे हमारा लोकेशन बॉक्स है, गर्मी में तो वो अंदर लगता जरूर है 30 35 40 टेम्परेचर है, अंदर 70 75 तक टेम्परेचर हो जाता है। उसमें खूब फेल करते हैं। अभी ठंडी आ गई है, जैसे ठंडी में खूब
आवाज आ रही है? थोड़ा नेटवर्क इशू हो गया था। जी सर, आ रही है आवाज। हाँ ठीक है ठीक है। जीजी का हम SSDAC के बारे में थोड़ा चर्चा कर लें। ये जीजी और सेल में देखिए यूनिट वगैरह तो सब सेम रहती हैं, वही रहता है, उसी टाइप से साइड का रहता है। ये इसका ये है, देखिए ये कार्ड का है। इसमें से क्या होता है, ये आपको PD1 जैसे उसमें SSC1 SSC2 रहता था, वहां 21 और 23 का रहता था, इसमें 21 और 25 का। ये आपका क्वेश्चन भी बनेगा, ये एक क्वेश्चन बनता है 21 और 23 से आपको सेल का बनता है, और 21 और 25 से आपका जीजी का बनता है। तो ये है देखिए PD1 कार्ड। PD स्क्रीन शेयर हो रही है? जी सर। जी ओके। सर। देखिए ये PD1 कार्ड, इसमें PD2 होता है, CPU1 CPU2 काम1 काम2, ये एक डिस्प्ले यूनिट लगी रहती है। तो ये इस टाइप से ये पूरा इसका ब्लॉक डायग्राम है। तो थोड़ा आपको आगे दिखा रहा हूं। ये ये देखिए ये PD1 कार्ड है, ये PD2 कार्ड है, ये CPU कार्ड है, CPU कार्ड है। तो ये इस टाइप का ये इसका सिस्टम होता है। जो लोग मेंटेन कर रहे होंगे उनके तो कोई दिक्कत नहीं, जो नहीं कर रहे हैं वो देखिए रिले ड्राइवर कार्ड होता है। ये SSDAC है इसका। ये है इसका, इसमें जो कार्ड है इसका, जैसे उधर SSC1 रहता है, इधर फेज डिटेक्टर कार्ड रहता है। ये 21 किलो हर्ट्ज का सिग्नल जनरेट करता है TX कॉइल को, रिसीव 21 किलो सिग्नल RX कॉइल से रिसीव करता है। एम्पलीट्यूड और फेज रिसीव सिग्नल करता है, पल्स डिपेंडिंग अपॉन द एम्पलीट्यूड एंड फेज रिवर्सल ऑफ द सिग्नल। फेज डिटेक्टर कार्ड PD2, it generates 25 kilohertz signal and feed to TX2 coil. It receive 25 kilohertz signal from RX coil. ये PD2 कार्ड का काम है। ये है PD2 कार्ड का काम, ये सिग्नल है बस। CPU कार्ड है, देखिए CPU कार्ड का काम क्या है, इट रिसीव द पल्सेज फ्रॉम PD1 PD2 कार्ड। PD1 PD2 कार्ड का मतलब व्हील डिटेक्टर का काम करते हैं। जो व्हील डिटेक्टर का इंफॉर्मेशन आया, जैसे वहां SSC1 SSC2 था, वैसे यहाँ PD1 PD2 से आए, तो PD1 PD2 से वो इंफॉर्मेशन चला जाता है CPU1 कार्ड को। ये क्या करता है, इस्टेब्लिश द डायरेक्शन रिसीव करता है, किधर से इस्टेब्लिश करता है डायरेक्शन की, किधर से किधर गाड़ी जा रही है। व्हील के काउंट नंबर करता है, इन और आउट काउंट रजिस्टर करता है। कंपेयर करता है CPU2 कार्ड के काउंट से, CPU1 का CPU से करेगा, और दूसरी स्टेशन से मॉडेम के सहारे उससे कंपेयर करेंगे, फिर जो डिसीजन निकल के आएगा उसको यस या नो में करेंगे। CPU1 कार्ड है, सिमिलर होते हैं, दोनों होते हैं, बस अलग अलग 2 आउट ऑफ 2 आर्किटेक्चर होता है। हाउसेज ऑफ द सिस्टम सॉफ्टवेयर इज शेड्यूल्ड टू ओवरऑल ऑपरेशन एज पर कॉन्फ़िगरेशन। ये वोल्टेज के बारे में बता रहा था, वोल्टेज तो इसमें नहीं उतना नापना चाहिए, CPU कार्ड वगैरह जो काम की चीज हो देखिए। ये रिले ड्राइवर कार्ड है। रिले ड्राइवर कार्ड का काम क्या है, जब डिसीजन सही हो जाएगा CPU और CPU2 कार्ड का 2 अप टू में, तो रिले ड्राइवर कार्ड से एक वोल्टेज जनरेट होगा जो BR रिले को पिकअप करा देगा। अब ये है कॉम ऑन काम टू कार्ड। काम ऑन काम टू कार्ड नथिंग बट मॉडेम कार्ड ही कहलाता है, काम ऑन काम टू कार्ड। ये देखिए कम्युनिकेशन बिटवीन 2 SSD सिस्टम थ्रू FS के कम्युनिकेशन एट 1200 BPS पॉइंट। ये वो B.21 था, ये B.23 है। ये डाटा एक सिस्टम से दूसरे को जाता है, ये मॉडेम ही है एक टाइप का। काम ऑन काम टू कार्ड मीन्स मॉडेम कार्ड।
ये कुछ इसके इंडिकेशन है। ये देखिए TX ग्रीन इंडिकेशन शुड फ्लैश इंडिकेटिंग दैट ट्रांसमिटिंग डाटा, डाटा ट्रांसमिट हो रहा है। RX ग्रीन इंडिकेशन शो फ्लैश इंडिकेशन, अगर फ्लैश कर रहा है तो रिसीव मिल रहा है। CD green indication should flash indication that carrier available between the two evaluator, दोनों evaluator with carrier available है। ये इसके इंडिकेशन है। फेलियर होने से इन्हीं इंडिकेशन को देखना चाहिए, और अगर आप साइट से बता पाएंगे कि सर ये नहीं चल रहा है तो इस फेलियर को पकड़ना आसान होगा। ये DC-DC कन्वर्टर है, ये बटन है, ऑन ऑफ बटन है, बंद कर देंगे तो पूरा सिस्टम की सप्लाई बंद हो जाएगी। ये इसका DC-DC कन्वर्टर कहाँ से, ये यहाँ पर वोल्टेज लगा लगा के इस जगह पे वोल्टेज हम नापते हैं कितना होना चाहिए। 12 वोल्ट वाले का इतने से इतना होना चाहिए, ज्यादा वोल्ट है तो इस कार्ड को बदलना पड़ेगा। इवेंट लॉगर कार्ड है, इसका काम है इवेंट को लॉग करना। इसमें भी ये 3 पिन ये होता है, इसमें लगा के आप डाटा कलेक्ट कर सकते हैं और एनालिसिस कर सकते हैं। ये ऑपरेशन के लिए क्वाड केबल के बारे में बता रहा है कि 30 dB से लॉस कम नहीं होना चाहिए, 30 dB से कम होना चाहिए लॉस, शुड बी लेस देन 30 dB। केबल में कोई ज्वाइंट नहीं होना चाहिए, ज्वाइंट फ्री होना चाहिए, अगर ज्वाइंट है तो उसमें रेजिस्टेंस नहीं होना चाहिए। इंसुलेशन रेजिस्टेंस 10 मेगा ओम से ज्यादा होना चाहिए। 100 वोल्ट DC से हम नापेंगे तो लूप रेजिस्टेंस 56 जो नॉर्मल है, मैंने क्वाड केबल की जो कैरेक्टरिस्टिक है वो प्रॉपर होनी चाहिए। और वैसे ज्यादातर अनुभव में देखा गया कि क्वाड केबल में थोड़ा दिक्कत भी करता है, इसके लिए OFC ज्यादा कंफर्टेबल है, पर चलता है, ऐसा नहीं कि नहीं कहेंगे चल रहा है। अर्थ रेजिस्टेंस इसका 2 ओम से कम होना चाहिए। अब 2 ओम से कम चाहिए, इसका मतलब मेंटेनेंस फ्री अर्थ लगाना है। अगर मेंटेनेंस फ्री अर्थ नहीं लगा हुआ है तो GG का सिस्टम दिक्कत करेगा। ये है इसका, देखिए रिसेंट बॉक्स, ये देखिए लोकल DP का बता रहा है सेक्शन, रिमोट DP का, ये काउंटिंग वगैरह आता है। इसमें क्या है कि थोड़ा इंफॉर्मेशन सेल की अपेक्षा हमको अच्छी मिलती है। फेल जरूर होता है लेकिन इंफॉर्मेशन हमें इसमें एग्जैक्ट मिलेगी। सेल में इतनी अच्छी इंफॉर्मेशन नहीं मिलती डिस्प्ले कार्ड में, इसमें सब कुछ बताता है डिस्प्ले कार्ड में ही। ये थोड़ा सा स्पेयर के बारे में देखिए बताया, ये इतने कार्ड आपको होनी चाहिए स्पेयर रूप में एक स्टेशन पे। फेज डिटेक्टर PD1 PD2 होना चाहिए, CPU 2 होना चाहिए, कम्युनिकेशन 2 होना चाहिए। ये एक स्टेशन भी इतना स्पेयर का सिस्टम है, इतने स्पेयर होना चाहिए। मान लीजिए एक स्टेशन पे एक ही सेट लगा हुआ है तो एक SI के सेक्शन में इतने कार्ड होने चाहिए। टूल्स वगैरह तो बता रहा है उसका, खैर आप लोगों के पास होगा क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। ये कोड है इसका, इसका कोड आसान है, इसमें कोड सीधे सीधे आता है। जैसे उसमें सेल में कोड सीधे नहीं आता बल्कि LED के रूप में आता है, इसमें कोड सीधे सीधे आता है। जैसे CPU में 1 नंबर कोड आ जाएगा, क्या मतलब है, ये साफ साफ बता रहा है कि एरर आर कॉल्ड ड्यू टू मिसिंग ऑफ द फेज डिटेक्टर मॉड्यूल। ऐसे इसका है पूरा। ये देखिए कोड है 15 16 17, ये सब का मतलब हर कोड का ये कोड लिख के आएगा CPU कार्ड में। 16 17 18 साफ साफ जैसे नंबर है ना, इसी नंबर में लिखे आता है। मान लीजिए 20 नंबर कोड आ गया, when SF2 CPU could not transmit to remote, तो ये इस तरह से कोड आएंगे तो कोड पकड़ के हमें आसान रहेगा क्या खराब है। ये मेधा का तो है नहीं कहीं, इसको थोड़ा हम स्किप करते हैं।
हाँ ये देखिए जो एच ए के लिए कह रहे थे, ये है देखिए एच ए, कुछ नहीं है देखिए, ये 20 से अगर आप इसको यहां से देखिए तोड़ दें इस जगह से, ये देखिए, तो ये 1 यूनिट का मैंने आपको पिक्चर दिखाई थी ना, बिल्कुल ये 1 यूनिट ये इसकी दूसरी यूनिट है, सेम 2 यूनिट है, कुछ नहीं है, दोनों के बी आर पी आर सॉरी इसके बी आर पी आर सेम, दोनों ने, दोनों का सप्लाई अलग है, दोनों का सिस्टम अलग है, दोनों की काउंटिंग अलग है, दोनों का मॉडेम अलग है, सब कुछ अलग है, खाली कॉमन है तो ये है कि रीसेट इसका ऑटोमेटिक है। एक अगर बीआर ड्रॉप हो गया है तो एक बीआर के ड्रॉप से दूसरा बीआर के पिकअप से एक लॉजिक जनरेट होगा, और जो हमें हाथ से रिसेट करना पड़ता है सिस्टम, वो सिस्टम हमें हाथ से रिसेट नहीं करना पड़ेगा। कौन पूछ रहा था एचए के बारे में? जी सर गिरिराज। ठीक समझ में आ गया गिरिराज जी आपको? जी सर आ गया। हाँ, ये पीछे इसके कनेक्शन का है, तार ये यहाँ सब तार कनेक्ट होके आके लगते हैं। एचए अच्छा है, एचए होने से क्या है कि एक्सेल काउंटर हमारा जब सिंगल रहता था, अगर फेल हो गया तो तुरंत 2 मिनट के अंदर भाग के आइए और फेलियर एंट्री होगा, परेशानी होगी। अभी डबल हो गया है तो आपके पास मैसेज पहुंच जाएगा कि फेल हो रहा है, रिसेट ले रहा है ऑटोमेटिक, तो ठीक है, फिर उसको आप देख लीजिए। मैसेज तो आते होंगे आप लोगों के मोबाइल पे ना? जी सर आते। हाँ, फेलियर होने से, मैसेज आने से फिर आप आराम से देख लीजिए। मान लीजिए रात में फेल हो रहा है तो सुबह आपकी जो एक्सेप्शनल रिपोर्ट है उसको देख लीजिए। अभी आज के समय में डाटा लागर हमारा इतना अच्छा प्रिवेंटिव मेंटेनेंस टूल है कि अगर टेक्नीशियन थोड़े भी सावधान हैं मैसेज को लेके, जैसे सुबह हमारा कंट्रोल एक्सेप्शनल रिपोर्ट भेजता है, उसे हमें देखना चाहिए, आप लोगों को भी देखना चाहिए। कोई मोबाइल में मैसेज आता है उसे, ऐसा नहीं कि अभी आज के टाइम में ऐसा कोई फेलियर नहीं है कि रात को 1 बजे हो रहा है तो हमें 1 बजे ही रात को जाके अटेंड करना है। हर जगह रिडंडेंसी हो गई है। आप सुबह उठिए 6-7 बजे 8 बजे जो नॉर्मल ड्यूटी है उसमें जाइए और देखिए कि क्या हुआ, पॉइंट है। अगर पॉइंट फेल होता है तो हमें रात में ही आपके मोबाइल में मैसेज आ जाएगा। खैर कोई जरूरत नहीं है, सुबह आपको देखना है कि ऐसी क्या बात है कि स्टेशन मास्टर को 2 बार 3 बार में पॉइंट सेट करना पड़ा। अगर आप हिस्ट्री से देखेंगे तो आपका मेंटेनेंस बहुत अच्छा होगा। और जो ये सिग्नलिंग में सिस्टम है कि 24 घंटे नौकरी, कुछ नहीं है, सिग्नलिंग से अच्छी नौकरी कहीं नहीं है। बस अरते आपको अपने माइंड फ्रेम को सही रखना है। आराम से 8 बजे जाइए, 5 बजे तक का काम कीजिए और आराम से घर में आके सोइए। थोड़ा सा मैसेज देखना है आपको, मैसेज कोई फेल हो रहा है वो अपने आप मैसेज, अगर आपको पॉइंट में पत्थर भी आ गया है वो मास्टर बाद में जान पाएगा, आप पहले जान जाओगे कि जरा पत्थर आ गया, पॉइंट एक बार में सेट नहीं हो रहा है, आप खुद ही कॉल कर लो, बड़ा वो क्या हो गया, क्या दिक्कत हो गई। ये चूंकि डुअल सिस्टम है तो इसकी पावर सप्लाई भी डुअल जाएगी, मॉडेम भी डबल जाएगा, सब कुछ डबल जाएगा। ये देखिए एडवांटेज ओवर एसएसडीएसी, इक्विवेलेंट टू एसएसडीएसी वर्किंग इन पैरेलल, ट्रैक डिवाइस कम्युनिकेशन, एमएलबी डीसी कार्ड रिलेटेड फेलियर, वन पार्ट नॉट डिस्टर्ब द ट्रेन मूवमेंट। यस, मान लीजिए एक का एक एमएलबी कार्ड खराब हो गया, अगर एसएसडीएसी है तो एमएलबी का कार्ड खराब हो गया, इवेंट लॉकर कार्ड खराब हो गया, पूरा सिस्टम बैठ गया। अब इसमें 2 है, एक फेल भी हो गया तो दूसरे सिस्टम चलेगा। आपको हर गाड़ी में 1 यूनिट फेल आएगा। जब आपको लगे कि यार हर गाड़ी में 1 यूनिट फेल आ रहा है मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़, चले जाइए, बिना टेस्ट रूम के बताए आप पहुंच के अपना देख लीजिए क्या दिक्कत है। ऑटो रिसेट सर्किट रिसेट द फेल्ड पार्ट थ्रो नॉर्मल यूनिट आफ्टर 12 सेकेंड। ये देखिए 12 सेकेंड के बाद अपने आप उसको रिसेट कर देता है। बाय द टाइम next train arrive, failed part achieve preparatory state if error was recoverable। अगर जो error है उसकी रिकवरेबल है तो नेक्स्ट गाड़ी के बाद वो अपने आप प्रिपेटरी स्टेट में आ जाएगा। इन केस फेलियर कंडीशन इज नॉट रिस्टोर्ड इन वन पार्ट, ऑटो रिसेट अटेम्प्ट टू रिसेट आफ्टर एवरी ट्रेन मूवमेंट। हर ट्रेन के बाद वो ऑटो रिसेट अटेम्प्ट करेगा, मतलब अगर फेल है तो हर बार वो रिसेट करने की कोशिश करेगा। लेकिन अब आप मान लीजिए 4 गाड़ी चली गई, चारों में वो क्लियर नहीं हुआ, समझ लीजिए कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, जाके अपना देख लीजिए। स्टेशन मास्टर नीड्स टू रिसेट ओनली बाथ प्रोसेसिंग यूनिट फेल। स्टेशन मास्टर की हमें जरूरत तभी है जब दोनों यूनिट फेल हो जाएगा, अदरवाइज जरूरत नहीं है। ये है देखिए इसका एचए का है, देखिए एसएससी 1 एसएससी 2 से पूरा देखिए एक अलग है।
पूरा अलग, खाली एक डिब्बा एक है बस, कैबिनेट एक है, नथिंग कुछ भी। देखिए इसका अलग सिस्टम है, नीचे का ऊपर का अलग सिस्टम है। ये है देखिए इसका ब्लॉक सेक्शन, ये इधर का लगा है HA, इसका BR बॉक्स इधर का लगा है, इधर यूनिट 1 का लेफ्ट में लगेगा, राइट का राइट में लगेगा। बस ये देखिए, दिख रहा है, ये डायग्राम दिख रहा है ना अच्छे से? जी सर दिख रहा है। ओके, कहीं कोई डाउट हो उसमें तो उसी वक्त आप पूछ भी सकते हैं। अब देखिए इसमें इसकी रीसेट सिस्टम कब कब काम नहीं करेगा। सिस्टम विल नॉट एक्सेप्ट रीसेट अंडर द फॉलोइंग कंडीशन। इस कंडीशन में अगर सेक्शन क्लियर है तो ये रीसेट नहीं लेगा। सिस्टम वेटिंग फॉर पायलट ट्रेन है तो सिस्टम रीसेट नहीं लेगा। अगर एक इन काउंट है, अगर नो आउट काउंट नहीं हुआ है तो ये रीसेट नहीं लेगा। अगर कोऑपरेशन नहीं दिया गया है तो रीसेट नहीं लेगा। अगर परमानेंट एरर हो गई है तो रीसेट नहीं लेगा। रीसेट का मतलब होता है कि सब कुछ ठीक है, खाली वो तो रीसेट लेगा सिस्टम। ऐसा नहीं कि हमारा MLB कार्ड खराब है रीसेट ले लेगा, ये हमारा इवेंट लॉक खराब है रीसेट ले लेगा। रीसेट हमारा तब लेगा जब कोई गिनती में मिस्टेक हुई है, बाकी सिस्टम सही है। ये देखिए, ये आपका कहना तो नहीं चाहिए लेकिन आपका ये पूरा 1 नंबर का क्वेश्चन है, रेडी है यहाँ पे। टाइप ऑफ रीसेट: ऑटो रीसेट, हार्ड रीसेट, कंडीशनल रीसेट, प्रिपेटरी रीसेट। इससे एक क्वेश्चन हमेशा किसी ने भी किसी LDC एग्जाम में आता है। ऑटो रीसेट क्या है, हार्ड रीसेट क्या है, कंडीशनल हार्ड रीसेट क्या है, प्रिपेटरी रीसेट क्या है। ऑटो रीसेट का मतलब है कि आपको गाड़ी गई, गाड़ी जाने के बाद अपने आप रीसेट ले लिया, उसको हम बोलेंगे ऑटो रीसेट। हार्ड रीसेट का मतलब ये है कि ट्रैक लाल भी है फिर भी स्टेशन मास्टर या हम रीसेट करेंगे तो वो रीसेट हो जाएगा। कंडीशनल हार्ड रीसेट का मतलब है जैसे आपने देखा होगा LB बॉक्स होते होंगे, जहां MSDAC लगे होंगे या कोई चीज होगा, वहां पे LB बॉक्स होता है, माने उधर जाएगा आदमी, जाके LB बॉक्स से लाइन वेरिफिकेशन करके फिर वहां से बटन दबाएगा और स्टेशन में स्टेशन मास्टर दबाएगा, उसको बोलेंगे हम कंडीशनल हार्ड रीसेट। हार्ड रीसेट का मतलब है कि स्टेशन मास्टर को कहीं जाने की जरूरत नहीं है, बटन दबाया और रीसेट। और एक है प्रिपेटरी रीसेट, मतलब आपने रीसेट किया, प्रिपेटरी तो ले लेगा लेकिन रीसेट नहीं होगा, वो क्लियर नहीं होगा। क्लियर कब होगा? जब एक गाड़ी इन काउंट होके आउट काउंट हो जाए। तो सिग्नलिंग के हिसाब से जो सबसे अच्छा सिस्टम है वो हमारा प्रिपेटरी रीसेट का सिस्टम है, हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से। क्योंकि प्रिपेटरी रीसेट में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हार्ड रीसेट तो इतना खतरनाक है, अगर मास्टर ने बटन दबा दिया तो रीसेट ले लिया, उसमें गाड़ी खड़ी हो चाहे कोई बात हो। कंडीशनल हार्ड रीसेट भी है, मान लो उधर पॉइंट्स बन गया, वहां वो बोगी खड़ी हुई है और बोगी खड़ी में भी वो देख करके वो बटन दबा दिया तो वो रीसेट ले लेगा। लेकिन ये सब टाइप के रीसेट हैं और ये आते हैं कि व्हाट कंडीशनल हार्ड रीसेट क्या है, हार्ड रीसेट क्या है, प्रिपेटरी रीसेट क्या है, ऑटो रीसेट क्या है। किसी कोई डाउट इन चारों रीसेट प्रोसेस में? नहीं सर। अच्छा नहीं है, चलिए नहीं है ठीक। सर, कोई डाउट नहीं है। हाँ ठीक है, ये इससे एक क्वेश्चन हमेशा बनता है। हाँ ये थोड़ा सा बता रहा है HA में क्या है। इसमें ये फैसिलिटी है तो ऑटो रीसेट होता है, मैनुअल रीसेट भी होता है, जब दोनों फेल हो जाएंगे तो मैनुअल रीसेट होगा, और ये ऑटो रीसेट भी लेता है। ये देखिए बोला है मैनुअल रीसेट इज रिक्वायर्ड ओनली व्हेन बाय द सिस्टम फेल्स व्हिच इज रिमोट occurrence. Auto reset will be done if one of the system fails. Individual reset counter are available for the manual reset. Auto reset.
ये है इसका ऑटो रीसेट ऑपरेशन लॉजिक। ये देखिए, when the auto reset condition is available, the microcontroller will start the build timer 10 seconds. After the time period, microcontroller driver the auto reset मिनिएचर रिले कह रहा 10 सेकंड के बाद वो अपने आप रिले को पिकअप करा देता है। जो हम रिसेट से 24 वोल्ट सप्लाई जाती है 48 बनती है मैनुअल रिसेट में, वो करा दे। जनरेट द रिसेट विल अप्लाइंग द सिस्टम फॉर 5 सेकंड, 5 सेकंड में वो अप्लाई हो जाता है। आफ्टर वन ऑटो रिसेट द काउंटर ऑफ ऑटो रिसेट विल इंक्रीज। एक ऑटो रिसेट का भी काउंटर होता है जो अंदर रहता है, इसमें नट बोल्ट लगे रहेंगे उसके अंदर, वो भी देख सकते हैं कितनी बार इसने ऑटो रिसेट लिया। ऑटो रिसेट का काउंटर स्टेशन मास्टर को दिखाई नहीं देगा। आफ्टर वन ऑटो रिसेट इज फेल्ड, सिस्टम इन प्रिपरेटरी मोड, द नेक्स्ट ऑटो रिसेट विल डन ओनली आफ्टर अनदर सेक्शन क्लियर। एक क्लियर होने के बाद ही दूसरा लेगा रिसेट। ये देखिए मैनुअल रिसेट वाले में आपको तो पता ही, फिर भी बता रहा है। Press the reset button and turn the press SM key simultaneously. The reset voltage will apply for both system. After successful path, system will show the section in preparatory mode में आ जाएगा। ये इसका रिसेट बॉक्स है सेल का, एचए वाले का। इसमें एचए वाले में क्या होती है, जो यूनिट होती है पीछे दिख नहीं रहा है, पीछे एक बटन होती है। ये चूंकि डिस्प्ले तो सेम है, तो जब हम बटन को एक नंबर में करेंगे तो एक नंबर यूनिट का डिस्प्ले आएगा। टॉगल टाइप की बटन होती है, ऊपर नीचे करना पड़ता है। एक में करेंगे तो एक की आएगी, जब नीचे कर देंगे 2 की आएगी। ये इसका रिसेट सर्किट है, कैसे काम करता है। ये देखो एसएम की बनेगा, ये कॉन्टेक्ट बनेगा, है ना। तो ये है, अगर साइट पे लाइन वेरिफिकेशन है तो वहां से ही बन के आएगा। 24 वोल्ट से जा करके ये 48 वोल्ट को बना देगा। ये जीजी का एचए है, अभी सेल का एचए था, अब जीजी का एचए है। ये देखिए इसमें भी कुछ नहीं है, ये हाफ पार्ट था। ये देखिए यहां से हाफ पार्ट है। ये देखिए एक पोर्शन ये रखा है, एक पोर्शन रखा है। एक बड़े डिब्बे में 2 सिस्टम घुसेड़ दिए गए। एचए के इसमें ये है मैं कह रहा था कि ये स्टेशन मास्टर को दिखाई नहीं देता। ये जब स्टेशन मास्टर डालेगा तो ये तो दिखाई देंगे, लेकिन ऑटो रिसेट कितनी बार ले रहा, ये स्क्रू ड्राइवर खोल करके इसके अंदर एक काउंटर और है। तो इसमें आप लोगों को करना क्या चाहिए, अपनी डायरी में लिख लेना चाहिए और हर महीने इसको देखना चाहिए कितनी बार मेरा ऑटो रिसेट लिया है, कितने काउंटर पड़े हैं। क्योंकि ऑटो रिसेट में ना आपको मालूम चलता है ना मास्टर को मालूम चलता है। तो इसके अंदर जब ये इसको खोलेंगे, यहाँ पे ये डब्बा बाहर आएगा, ये ढक्कन, तो अंदर एक काउंटर है। तो आपको समझ में आ जाएगा कि एक महीने में कितनी बार ऑटो रिसेट ले रहा है। तो समझ में आ जाएगा कि मेरा सिस्टम ठीक है कि नहीं, इसमें डिस्टर्बेंस है, ये बार बार ऑटो ले रहा है, ऐसा ना हो कहीं फेल हो जाए। ये है देखिए पहले का बटन पावर सप्लाई, दूसरे का बटन PD1 PD2 PD1 PD2, ये पूरा का पूरा है। जीजी का है तो ये डिस्प्ले भी दोनों का अलग अलग आता है। ये सब जीजी वाले में इंफॉर्मेशन बड़ी अच्छी रहती है। ये देखिए दूसरा बिल्कुल, इसमें भी आप देखिए बिल्कुल ये है, ये सिस्टम 1 है, ये सिस्टम 2 है। बिल्कुल रिडंडेंसी है और कुछ नहीं है। ये देखिए ये एक लगा दिया, एक से एक लगा दिया, एक से मॉडेम एक गया, सब कुछ अलग अलग है, सप्लाई पावर सब कुछ। मैंने ये समझ लीजिए 2 अलग अलग चीजों को एक डिब्बे में रख दिया गया। ये है एचए और ऑटो रिसेट पकड़ा दिया गया। इसमें भी वही चीज है, देखिए ये है इसका BR PR पहले सिस्टम का, दूसरे सिस्टम का BR PR, इसका ये सब अपना अलग अलग। इसमें सर जो लाइन पर सर कॉइल बांधते हैं, हाँ बताएं तो बताएं। सर उसमें सर जैसे, हाँ तो जब जो कॉइल बांधते हैं सर, जो फर्स्ट यूनिट की कॉइल रहती है, सेकंड यूनिट की कॉइल रहती है हाँ सर, उसका क्या मतलब, जैसे लिखा ना हो तो क्या तरीका है पहचानने का।
नहीं, फर्स्ट यूनिट के क्वाइल जो बांधते हैं आप उसका तो देखिए ऐसा है कि जब आप उसको इंस्टॉल करेंगे तो आप उसमें पहले लिख देंगे कि ये मेरा यूनिट है, ये मेरा यूनिट है, ठीक है ना, कि ये मेरा फर्स्ट यूनिट है कि मेरा सेकेंड यूनिट है जो क्वाइल का है, तो वो यूनिट से वो चलेगा मान के चलिए सर लिखा नहीं है उसमें। शुरू में इंस्टॉलेशन के टाइम में। हाँ सर। तो उसमें ऐसा है कि जहां पे TX-RX जो एलबी जो बीपीएससी लोकेशन होगा उसमें TX1 TX2 RX1 RX2 होगा, वोल्टेज वो लिखे होंगे ना, टर्मिनेशन होंगे ना क्वाइल के, वहां पे टर्मिनेशन होते हैं ना। जी सर, जी सर। तो जो टर्मिनेशन होते हैं तो उसमें मान लीजिए सिस्टम 1 का जैसे डुअल लगा है तो एक का आप लगा दीजिए DCM, और लगाने के बाद एक यूनिट को बंद कीजिए, यूनिट तो अच्छा। बंद हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ हाँ। ये देखिए ऐसी यूनिट है, हमने इस यूनिट को बंद कर दी मान लीजिए, अब ये यूनिट बंद ठीक हो है, गई तो ठीक। इससे संबंधित जितनी भी चीजें हैं, जैसे ये PD1 PD2 क्या है, PD1 PD2 कुछ नहीं है बल्कि जो क्वाइल है, क्वाइल का वोल्टेज यहाँ आता है, हाँ तो ठीक ठीक। ये क्वाइल का वोल्टेज ये सब बंद हो जाएगा, क्योंककि जब आपने इसकी सप्लाई बंद कर दी तो ये सब बंद हो गया। और नीचे टर्मिनेशन में TX1 RX1 TX2 RX2 का टर्मिनेशन रहता है, जिसमें 65 वोल्ट मिलता है हाँ ना, 60-65 वोल्ट मिलता है। हाँ 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 सर। वहां पे ठीक। वोल्टेज मीटर लगा के रखो आप, और वहां पे लगाने के बाद जब आप यूनिट बंद करोगे तो जैसे आपने एक नंबर यूनिट बंद की तो जिसका 65 जीरो हो हाँ जाए, ठीक है। वो एक नंबर जो यूनिट आप बंद कर रहे हैं जिसका वो 65 जीरो हो जाए, 65 वोल्ट, समझ लो वो इस यूनिट की वो है ठीक। क्वाइल। और सर लाइन पर सर खींच के चेक करना पड़ेगा। लाइन पे खींच के नहीं चेक करना, बीपीएससी सर लोकेशन में टर्मिनेशन रहते हैं। सर एक तरीका और है इसमें, हाँ ये SSDAC G36R लिखा है ना सर, इस पे एक वो आता है FR और NR, मतलब फार एंड और नियर एंड हाँ, इस डिस्प्ले पे। तो जो नियर एंड का डिस्प्ले होता है जो इस साइड का है, और FR रहता है, F ही करके रहता है जो फार एंड का रहता है। नहीं वो चीज नहीं कह रहे तो हैं, जो ये नहीं डिस्प्ले कह रहे हैं, ये लगी है, क्वाइल की बात कर रहे हैं कि सर मान लीजिए 2 क्वाइल लगी है, हम कैसे समझेंगे कि ये मेरी 1 नंबर यूनिट की क्वाइल है कि 2 नंबर यूनिट की क्वाइल है जब लिखा नहीं है तो। नहीं तो सर हाँ जो सर। नियर एंड की तो N ही लिखा रहता है, तो जो बॉक्स से मतलब अपन के लोकेशन बॉक्स से नियर में रहती है जो हाँ N ही रहती है, जो नियर एंड रहती है, हाँ और जो फार एंड रहती है जो दूर रहती है लोकेशन बॉक्स से, और हाँ वो डिस्प्ले पे ऊपर इसमें शो करता है। आप कभी जाए इसमें तो इस बॉक्स में NE और FE करके दोनों हाँ हाँ, दोनों बॉक्स वो में, भी होगा, वो भी तरीका है, वो तो देखिए ऐसा उसी है से कि पता, उससे भी तो पता कर सकते हैं सर। बिल्कुल बिल्कुल पता कर सकते हैं, हाँ लेकिन वो है जो आदमी टेक्निकल है। हम कह रहे हैं जो आदमी के पास बिल्कुल टेक्निकल नहीं है उसे कुछ नहीं करना, मीटर से वोल्टेज लगाना है, जो 65 वोल्ट TX1 TX2 में 65 वोल्ट मिलेगा ना, वो यूनिट बंद कर देंगे तो 65 जीरो हो जाएगा, क्योंकि जब पहले TX क्वाइल को जो सप्लाई आपने बंद ही कर दी तो सब जीरो हो जाएगा। आप समझ लीजिए ये है, बाद में उसको लिख दीजिए, लिखना इसलिए जरूरी है। लेकिन सर सेल वाले में तो ऐसा कुछ नहीं लिखा रहता ना। सेल वाले में भी होगा, सेल वाले में TX1 RX1 TX2 RX2 बिल्कुल रहता है। नहीं तो उसमें ये एनी जो बता रहे हैं ये कि हाँ वो एनी एनी नहीं और रहता ऐसी लिखा रहता है। कोई ये दिक्कत नहीं सेल है। वाले में नहीं है, हाँ। ये G-Tonic में हाँ है, ये G-Tonic। उसमें कैसे पता करेंगे? उसमें तो यही मैं बता रहा हूँ ना आपसे कि उसका भी 1 नंबर यूनिट की बटन हाँ बंद कीजिए, वो TX1 RX TX1 TX2 जीरो हो जाएगा उसका। सर डमी रख के उसमें सीसी का वोल्टेज ले अरे अब सकते हैं, वो डमी ब्लॉक अमी होगा। वो डमी भी ठीक है, डमी रख के भी आप TX1 कम देख सकते हैं, कम हो जाएगा TX1, वो भी सही है। या PD1 का सुप लेवल कम हो जाएगा, वो भी कर सकते हैं, वो भी दूसरा तरीका है, डमी रख के भी कर सकते हैं आप। जिसकी क्वाइल फ्लेक्स कट जाए, जिसका वोल्टेज कम हो जाए, वो उसकी क्वाइल है। अब बाद में आप लिख लीजिए सबसे भाई, आप लोग ठीक है आपके साथ हेल्पर भी है, डमी चलवाना है, हेल्पर को भेजते हैं कभी कभी, तो उसे तो पता हो मान हाँ चला 1 वही नंबर वही फेल करना है। है। इसमें सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, देखिए अगर आपने नहीं लिखा 1 नंबर फेल है, आप उसको बोल हाँ रहे हो कि 1 नंबर में डमी चलाना, वो यहां से गया जाके 2 नंबर में डमी चला दिया, एक तो फेल ही था दूसरा अलग फेल हो सही गया। बात है। इसलिए उसको डिटेक्ट करके और उसको लिख लीजिए, लिखने में आपका हेल्पर को भी भेजेंगे, सहायक को, वो भी डमी चला के चलाएगा। ठीक सर। और कोई डाउट? चलिए ठीक है, भाई कोई डाउट है वो बात कीजिए, बाकी ये PPT वगैरह ये मटेरियल तो सब आपको अभी डाल देंगे पढ़ने के लिए।
जो आपको प्रैक्टिकल काम करने में दिक्कत आ रही हो, कम से कम यही बहाना है, समय मिला है तो वही सब अपना देखिए। ये इसका जीजी का है, ये कॉइल है, कैसे बांधा जाता है, अरेंजमेंट है, इसके सब टूल्स वगैरह आते हैं, उसी हिसाब से इसको करना है, ज्यादा तो आजकल कुछ रह नहीं गया। कितने बजे तक रहती है आप लोगों की क्लास? 5:30 तक है सर। ये भी वही है, रिसेट फिलॉसफी है, किसमें कौन सा क्या चीज करेगा। वही है, इसमें देखिए ऑटो रिसेट विल डन ओनली व्हेन एनी वन ऑफ द सिस्टम फेल्स एंड अनदर वन इज शोइंग क्लियर। ऑटो रिसेट के लिए इंडिकेशन पर्पज के लिए रिले कॉन्टेक्ट रिसेट बॉक्स में दिए जाते हैं एचए में। रिसेट पल्स टाइम इज 5 सेकेंड का है। आफ्टर 5 सेकेंड फेल सेक्शन कम्स टू प्रिपरेटरी मोड में आएगा। ये इसका भी है कंडीशन क्या है, किस किस कंडीशन में अवेलेबल होगा। जैसे देखिए PPR1 BPR1 PPR2 BPR2 सारे के सारे ड्रॉप है, तो ऑटो रिसेट नहीं काम करेगा, खाली मैनुअल रिसेट मारना पड़ेगा। इसमें देखिए एक प्रिपरेटरी लिए हुए है, ये पहले का ड्रॉप है, दूसरा प्रिपरेटरी लिए हुए है, तो ना तो मैनुअल लेगा, और लेना भी नहीं चाहिए। वही इसी हिसाब से वो सब लॉजिक बनाए गए। ये इसका ये है ऑटो रिसेट काउंटर जो मैं बता रहा था आपसे, इसको खोलेंगे, इसके अंदर मिलेगा SSDAC 2 का स्टेटस है, SSDAC 1 का स्टेटस है। ये देखिए ये बताएगा, ये प्रिपरेटरी ले लिया तो ये बत्ती जलती है, क्लियर है तो ये बत्ती, ऑक्युपाइड है तो ये बत्ती। कि दोनों में से एक भी सिस्टम काम करेगा तो क्लियर क्लियर बताएगा, दोनों ड्रॉप रहेंगे। जैसे इसके देखो ये ऑक्युपाइड है, ये ऑक्युपाइड है, ये ऑक्युपाइड बता रहा है। एक क्लियर रहेगा, एक ऑक्युपाइड है, तो ये तो क्लियर बताएगा कि दोनों के कॉन्टेक्ट लिए जाते हैं ना इसमें पैरेलल में, दो में से किसी एक सिस्टम से आ जाएगा। ये देखिए इसका फ्रंट व्यू है, ऑटो रिसेट काउंटर, SCDDC सिस्टम 1 सिस्टम 2, रिसेट बटन, SM की इसे दबा के करते हैं। ये इसका रियर व्यू है, ये सब टर्मिनेशन की जगह है, लिखा है यहाँ, ये सब तार के नंबर लिखे हैं, साफ साफ नहीं समझ में आ रहा है। जो लिखा है वही नंबर यहाँ उसका तार लगना है, ये पीछे सब तार की वायरिंग। जैक टाइप होते हैं, पहले वायरिंग कर लीजिए फिर जैक कोड लगा दीजिए। ये रिसेट बॉक्स में ये देखिए लास्ट 3 ईयर हिस्ट्री, लास्ट 3 स्कूलिंग LCD में हमेशा दिखाई देगी, लास्ट का 3 ईयर जो होगा वो हमेशा दिखाई देगा। इसका यूज कहाँ कहाँ है HA का? यूज फॉर ब्लॉक सेक्शन प्रूविंग सेल काउंटर, HA कैन बी यूज फॉर ऑटोमेटिक ब्लॉक सेक्शन। IBS में भी यूज कर सकते हैं, IBS में तो यूज ही होता है, बहुत कंपलसरी है। IBS का वही, IBS में इसका यूज होता है। ऑटोमेटिक ब्लॉक सिग्नलिंग में भी इसका यूज होता है, क्योंकि ऑटोमेटिक ब्लॉक सिग्नलिंग में ट्रैक सर्किट की जरूरत पड़ती है ना, तो उसकी जगह पे इसको यूज करते हैं। अब आजकल ट्रैक सर्किट तो हट ही गए हैं। ये एडवांटेज है HA, फेलियर रेट ऑफ HA इन ब्लॉक ऑपरेशन लेस देन 0.1% पर इक्विपमेंट पर मंथ। भाई इसलिए कि डुअल सिस्टम है, एक फेल हो गया तो एक से ले लेगा, तो कभी फेल नहीं होता है। ऑटोमेटिकली रिसेट विल अप्लाई टू फेलियर सेक्शन
वन ऑफ एच सिस्टम शुड बी क्लियर कंडीशन होना चाहिए, तो अपने आप ले लेगा। बाई यूजिंग HAS SDAC we can achieve high availability with safety. The common cause error like power failure, communication cable failure and trainer can be avoided. इस तरह से फेलियर से अवॉइड किया जा सकता है, ठीक चलता रहेगा। एल्डाइन का भी है। एल्डाइन किसी के यहाँ लगा है क्या? नहीं लगा सर। अच्छा, नहीं है सर। ये थोड़ा सा देख लीजिए, बड़ा बड़ा आजकल ये सब, आजकल तो लग रहा है MSDC शायद एल्डाइन के लगाए जा रहे हैं। इसमें से ये देखिए, इस टाइप से एक क्वाइल आ रही है, क्वाइल का आकर यहाँ ले लिया और यहाँ से फिर क्वाड केबल से लोकेशन में ले गया, लोकेशन सीधे स्टेशन चला गया। लाइन के कम ही है अपने झांसी, ये है इसका सिस्टम। ये देखिए, ये भी TXRX क्वाइल वही है, सब में TXRX क्वाइल होगा। ये इलेक्ट्रॉनिक यूनिट है, यहाँ से करके इसका कनेक्शन हो जाता है, बस ये कार्ड रहता है, ऐसे करके है, आपने देखा होगा। अच्छा, इस टाइप की ये जो चीज दिख रही है, ये शायद इसमें भी क्या कहते हैं, जो MSDSC आ रहे हैं उनमें भी तो ये चीजें लग रही है ना? सर ये सीमेंस में, सर सीमेंस में है। सीमेंस में है ना? हाँ, इस टाइप का ये सीमेंस में Siemens सेम में। सेम रहता है। ये सीमेंस। लॉजिक भर में अंतर होगा, सॉफ्टवेयर में अंतर होगा, सिस्टम वही होगा। और इसके ये TXRX क्वाइल भी मुझे लगता है सीमेंस में भी ऐसे ही रहते हैं, इसी टाइप के। नहीं सर नहीं। अच्छा, इस दूसरे टाइप टाइप बनेगा। के। ठीक है, वो अलग प्रिंसिपल टाइप। सबका एक ही है। देखिए, ये है कि व्हील जाएगा तो फ्लेक्स कटेगा, फ्लेक्स कटेगा तो काउंट होगा, बस इतना सा प्रिंसिपल है। जितनी तरह की कंपनी है उतनी तरह का उन्होंने अंदर लॉजिक बना के रखा है। यह इससे कनेक्शन, ये देखिए, ये रेल में देखिए होल करके, अब आजकल यही आ रहा है, होल में करके अंदर लगा देना है। इसको वेब माउंट बोलते हैं। ये इसका वही है, 5 फ्लेक्स प्रिंसिपल। ये आजकल एक्सेल काउंटर के साथ एक सेपरेट उसका इक्विपमेंट आने लगा है, मिल रहा है। क्योंकि इसका मीटर जो है वो बहुत अच्छा होना चाहिए, नहीं एक्सेल काउंटर में वोल्टेज वगैरह नापने में दिक्कत होती है, स्पेशली RX वगैरह RMS वैल्यू निकालनी लेनी पड़ती है। फ्लूक वगैरह के मीटर ट्रू RMS मल्टीमीटर होनी चाहिए। हाँ, क्या सेल का कोई बता रहा था ना कि कैसे गिनेंगे? देखिए इसको, ये है जो आप बोल रहे थे सेल के लिए, ये ऊपर का जो ये होता है, ये 1 2 3 4, और ये नीचे का होता है 5 6 7 8। ये जैसे देखिए इतनी जल रही है ये,
7F है हैं? 7F है सर 7A ना 7F 7F। हाँ इसका एफ आया है। हाँ 7F आ गया, तो ये इसी हिसाब से इसको नापे देखेंगे, देख करके नोट कर लेंगे। और इसका एक चार्ट लगा रहता है लोकेशन पे, या आप लोगों के पास होगा, तो उसी से देख के जान जाइए कि 7F का कहने का मतलब क्या है। ये है देखिए, ये ग्लो कर रही है, ग्लो 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 कर रहा है, ये नॉट ग्लोइंग। ये जोड़ दिया पूरा, ये देखिए आ गया, सही है। तो बहुत अच्छा जो आप 7F बता रहे थे। चलिए ठीक। और इसमें कुछ आपको डाउट हो तो बताइए, फिर और कुछ मटेरियल आपको देना हो तो दे, या अपना कुछ अनुभव बताइए फेलियर वगैरह को लेके, कोई एक आदमी कुछ जानना हो। और किसी को कुछ कहना है? नहीं सर कुछ। ठीक है, हम आपको कुछ मटेरियल जो आपके एग्जाम पर्पज का है वो हम आपको अभी आपके जो ग्रुप ट्रेनिंग का बना है ना, उसमें हम शेयर कर देंगे जो आपके एग्जाम पर्पज का मटेरियल है। और कुछ बुक्स वगैरह के क्वेश्चन हो सर। हाँ 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 बस, यस यस यस, उसी फार्म में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन टाइप के फार्म में हम आपको शेयर कर देंगे, थोड़ा उसको पढ़ लीजिएगा जिसलिए ट्रेनिंग कर रहे हैं। परीक्षा कब है? परीक्षा 25 25 नवंबर। 25 को सर। 25 नवंबर। जी सर। यस सर कितनी वैकेंसी है? 4 है सर चार। only। चलिए हमारी तरफ से सभी को बेस्ट ऑफ लक, और कम से कम 4 लोग तो पास होने ही चाहिए, है ना? एक बढ़िया समझा से। कम से हाँ पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा समय निकालिए। ऐसा है कि काम तो ये मान के चलिए रोज 3 घंटे रात का फेलियर हुआ है, 10 बजे से लेकर के 12 बजे तक। अगर आपने ये दिमाग में रख लिया कि रोज 2 घंटे फेलियर में हम फंसे हैं रात को 10 से 12, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। वैसे तो टाइम दिन भर आदमी काम करता है, थक जाता है, कोई दिक्कत नहीं है ना? 10 से 12 2 घंटे आप लोग पढ़ाई को समय दीजिए, जैसे स्टूडेंट लाइफ में देते थे, तो सिलेक्शन कोई रोक ना पाएगा। कई बार हमारे यहाँ होता है कि पोस्ट रहती है 10, सिलेक्शन होता है 2 लोगों का। ये नहीं होना चाहिए। अगर 6 पोस्ट है तो 6 लोगों का सिलेक्शन हो, 6 से ज्यादा का तो होगा नहीं। कई बार पीछे Right. एलडीसी में ऐसा हुआ है कि 10 पोस्ट रही, 2 लोगों का सिलेक्शन हुआ, 6 पोस्ट रही, 1 लोगों का सिलेक्शन हुआ। वो नहीं होना चाहिए। अगर आपकी 6 पोस्ट है तो कम से कम ये मान के चलिए कि आप लोगों को 6 लोगों को सिलेक्शन लेना है। थोड़ा प्रैक्टिकल काम अलग होता है, एग्जाम के लिए थोड़ा सा पढ़ाई लिखाई दूसरे हिसाब से होती है। ठीक है, थैंक यू। हम आपको शेयर कर देंगे आपके ग्रुप में। नमस्कार। ओके नमस्कार। ठीक। नमस्ते बंद करो। नमस्ते सर।